Welcome everyone to session 1 of this satellite course. In this course, we'll be learning about what satellite is, is its architecture, and how to install it, how to configure it. How does it manage licensing of Red Hat servers? How does it do patching of Red Hat server? ये सब हम सैटेलाइट में सीखेंगे. सैटेलाइट एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है. उसका वर्जन 6, मेजर वर्जन 6 अब चल रहा है, और उस मेजर वर्जन 6 में अभी तक माइनर वर्जन जो है वो 17 तक आ चुके हैं. सो 6.17 जो है वो रेड हैट का लेटेस्ट माइनर वर्जन है, 6.17. और सैटेलाइट एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जो लिनक्स एनवायरनमेंट्स में, रेड हैट लिनक्स एनवायरनमेंट में, जहाँ जहाँ भी रेड हैट लिनक्स एनवायरनमेंट, जहाँ भी 10-20 से 50 से ज़्यादा सर्वर हैं, आप 10-20 सर्वर्स को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं. उससे ऊपर सर्वर्स को मैनेज करने के लिए जो भी कंपनीज जो हैं वो सैटेलाइट को ट्रस्ट करते हैं, सैटेलाइट डिप्लॉय करते हैं. इसलिए जॉब पर्सपेक्टिव वाइज अगर आप के लिए रेड हैट लिनक्स की जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को मैनेज नहीं करेंगे. रेड हैट RHEL 7, RHEL 8, RHEL 9, उसका अंडरलाइंग हिडन एस्पेक्ट सैटेलाइट को मैनेज भी करना रहता है, तो आप सैटेलाइट को भी मैनेज करेंगे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ एंड आई स्टार्ट विद सम ऑफ द स्लाइड्स. सो आप सब ये देख सकते हैं. I've shared my screen. So, introduction to satellite. Let me just enable my chat screen if anyone writes. Okay. सो बेसिकली व्हाट इज सैटेलाइट. हम अभी सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे. ये एक एफिशिएंट टूल है आपके रेड हैट लिनक्स सर्वर्स को पैच करने का. पहले किसी टाइम तक ये सोलारिस को भी पैचिंग करता था, लेकिन अभी वो फंक्शनैलिटी हटा दी है रेड हैट ने सैटेलाइट में से. ये सिर्फ रेड हैट लिनक्स सर्वर्स को पैच करता है और किसी भी फ्लेवर को नहीं करता, उबंटू या सूजे वगैरह को नहीं करता है. सो लेट्स लुक व्हाट बाय डेफिनेशन व्हाट इज सैटेलाइट. सैटेलाइट इज अ सिस्टम्स मैनेजमेंट टूल. जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल दिया था कि विंडोज एनवायरनमेंट में जो है विंडोज के सिस्टम्स मैनेजमेंट सर्वर्स जो पैचिंग के लिए यूज होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ. विंडोज एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयड होता है, और कई जगह आप रेड हैट सैटेलाइट को भी विंडोज के एक्टिव डायरेक्टरी से कई कंपनीज कहते हैं इंटीग्रेट करने के लिए. वो नहीं भी करें तो सैटेलाइट अपने आप में एक कंप्लीट टूल है, होलिस्टिक टूल है, जो सिस्टम्स मैनेजमेंट टूल है, जिससे कि आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, उन स्केल अप कर सकते हैं. अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर लोकेशंस हैं, अलग अलग डेटा सेंटर, या आप क्लाउड पे काम करते हैं तो क्लाउड में भी सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं. डेटा सेंटर्स में भी कैप्सूल सर्वर्स इंस्टॉल कर सकते हैं. हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कैप्सूल सर्वर्स क्या होते हैं. फिर सैटेलाइट को आप फिजिकल सर्वर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं. जो अगर आप डेल के, HP के या कोई फिजिकल सर्वर यूज कर रहे हैं उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं. वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्लाउड एनवायरनमेंट में AWS, गूगल क्लाउड, रैक स्पेस में इंस्टॉल कर सकते हैं. सैटेलाइट का काम क्या क्या होते हैं फीचर्स. इट इज यूज टू प्रोविजन, कॉन्फ़िगर एंड अपडेट सिस्टम्स. सो पैचिंग करता है, लाइसेंस मैनेजमेंट करता है, रनिंग द सिस्टम्स एफिशिएंटली. और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. सैटेलाइट आपको सेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आपको हर एक सिस्टम पे अलग अलग लॉग इन करके पैच करना पड़ेगा. अगर आपके पास 10-20-50 सिस्टम्स हैं तो आप मे बी एक दिन में सभी 50 सिस्टम्स पे मैनुअली लॉग इन कर सकते हैं. लेकिन व्हेन यू आर मैनेजिंग अ सर्वर फार्म ऑफ से 1000, 2000, 5000 सर्वर्स, तो इतने सारे सर्वर्स पे आप एक डेली बेसिस पे तो लॉगिन भी नहीं कर सकते. तो उनको सेंट्रली मैनेज करने के लिए सैटेलाइट सर्वर यूज किया जा सकता है. एंड सैटेलाइट में आप सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके हम उतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक जैसे ओपन स्कैप के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कुछ बेंचमार्क्स होते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. जैसे आप सब ने अगर CIS सुना हो, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें आप हार्डनिंग करते हैं. CIS लेवल्स अप्लाई करते हैं, CIS लेवल 1, लेवल 2. लेवल 1 के मुकाबले लेवल 2 जो है CIS का, वो ज़्यादा हार्डन्ड होता है. बट विल टच अपॉन दोज एस्पेक्ट्स, वो कंप्लायंस के एस्पेक्ट हैं. एंड एक्सपर्ट सैटेलाइट एडमिन कैन इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन सैटेलाइट कैप्सूल. और यहाँ पे कैप्सूल सर्वर भी साथ में मेंशन किया गया है, क्योंकि सैटेलाइट के आर्किटेक्चर में कैप्सूल सर्वर भी आता है.
फॉर देयर कंपनी, फॉर अ कंपनी। आप अपनी खुद की कंपनी कल को स्टार्ट करते हैं, अगर आपको लिनक्स सर्वर्स डिप्लॉय करने हैं तो आप अपने सैटेलाइट सर्वर के साथ लिनक्स सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम सैटेलाइट के कंपोनेंट्स और सैटेलाइट के फंक्शंस की बात करते हैं। लेफ्ट में जो डायग्राम है, इमेज है, इसमें सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। ये सभी कंपोनेंट्स नहीं है, इसके अलावा भी सैटेलाइट में कंपोनेंट्स होते हैं। सैटेलाइट का एक वेब इंटरफेस होता है जो कि रूबी ऑन रेल्स में लिखा गया है। सैटेलाइट जो है वो रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ टूल है। और सैटेलाइट में पहले ऑटोमेशन के लिए पपेट इंटीग्रेटेड होता था, अभी भी है पपेट का कंपोनेंट। लेकिन अब जो है पपेट एक्चुअली रेड हैट का एक तरह से कंपेटिटर है। तो पहले पपेट टेक्नोलॉजी आई थी तो रेड हैट ने सैटेलाइट में पपेट को इंटीग्रेट किया था। लेकिन उसके बाद रेड हैट एज अ कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट रेड हैट का प्रोडक्ट है। रेड हैट ने आंसिबल को टेक ओवर कर लिया था, इसलिए अब रेड हैट जो है वो आंसिबल को ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहा है सैटेलाइट में, पपेट को हटाने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट सैटेलाइट का मेजर वर्जन जब भी आएगा, सैटेलाइट 7, हो सकता है कि वो टोटली पपेट को हटा दें। बट दैट्स फ्यूचरिस्टिक। तो इसके अलावा वेब कंपोनेंट के अलावा सैटेलाइट में एक कटेलो कंपोनेंट होता है। कटेलो वो कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। क्लाइंट्स पे सैटेलाइट का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना, क्लाइंट से जो है इंफॉर्मेशन लेके आना सैटेलाइट में कि कौन कौन से पैकेजेस क्लाइंट्स में इंस्टॉल्ड हैं, और वो सभी इंटरफेसेस। उसके अलावा सैटेलाइट का एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसका नाम होता है हैमर। यहाँ पे हैमर नहीं लिखा नहीं हुआ, वो पाइथन बेस्ड होता है। पाइथन लाइब्रेरीज भी यूज होते हैं हैमर के लिए। कंटेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं सैटेलाइट से। और सैटेलाइट एक हैवी प्रोडक्ट है। अब अभी हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे सैटेलाइट का। तो रेड हैट ये कहता है कि सैटेलाइट को मिनिमम 20 GB रैम आपने देना है, इंस्टॉल करना है तो मिनिमम 20 GB रैम। मैं 20 GB रैम से ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। 32 GB आप दे सकते हैं सैटेलाइट को इंस्टॉल करते हुए। अगर आपने अपने सिस्टम्स में लोकली इंस्टॉल करना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके सिस्टम में मिनिमम 32 GB रैम होना चाहिए, जिसमें कि आप 16 GB या 20 GB, या 20 GB मिनिमम, या उससे ज़्यादा 22-24 GB सैटेलाइट को दो और सैटेलाइट इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। एक पिछले बैच में एक स्टूडेंट ने सैटेलाइट को 16 GB में भी इंस्टॉल कर दिया था। आई डोंट नो, इनिशियली उन्होंने सैटेलाइट की वीएम को 12 GB रैम दिया, इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद 12 GB से कम करके 8 GB पे भी ले आए। उनका जो है प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन i7 था। एक और स्टूडेंट ने i5 पे 16 GB रैम i5 प्रोसेसर पे इंस्टॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उस पे नहीं हुआ। i5 ने 16 GB रैम पे सपोर्ट नहीं किया उसका इंस्टॉलेशन। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ इतने कम रैम में वो स्लो चलेगा, ड्रैग करेगा, इसलिए आपके पास एटलीस्ट सफिशिएंट रैम होनी चाहिए सैटेलाइट को इंस्टॉल करने के लिए। सो दैट, और सैटेलाइट हैवी प्रोडक्ट है, उसमें एक नहीं दो डेटाबेसेस होते हैं। तो वो दो डेटाबेसेस कौन से होते हैं? जो उसका नेटिव जो यूजर मैनेजमेंट और ये सब के लिए लॉग इन लॉग आउट टेबल सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वो होता है पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। जो पुराने सैटेलाइट वर्जन में, सैटेलाइट 5 में, वो कभी माई एसक्यूएल वगैरह भी सपोर्ट करता था, वो सब हटा दिया है। अभी सैटेलाइट सिर्फ जो इन इन पर्पसेस के लिए पोस्ट ग्रेस को यूज करता है। और उसके अलावा दूसरा जो है, जो आप RHEL के प्रोडक्ट्स आप सिंक करते हैं सैटेलाइट में। अगर आप RHEL 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके पैकेजेस को सिंक करेंगे। RHEL 8 इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके पैकेजेस को सिंक करेंगे। उस सब के लिए जो है एक डेटाबेस यूज होता है MongoDB। और एक क्वेश्चन है यहाँ चैट में कि इज देयर एनी ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव ऑफ रेड हैट सैटेलाइट? गुड क्वेश्चन। रेड हैट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ना सिर्फ सैटेलाइट, रेड हैट आंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, रेड हैट ओपन शिफ्ट, रेड हैट का RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उन सभी का जो अपस्ट्रीम ओपन सोर्स वर्जन होता है, जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का अपस्ट्रीम ओपन सोर्स वर्जन है फेडोरा। तो फेडोरा को वो ओपन सोर्स कम्युनिटी उसके पैकेजेस बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और फेडोरा के ही जो मेजर पैकेजेस प्रोडक्शनाइज करके उसको फ्रीज करके वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स बनता है। उसमें रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में लेटेस्ट वर्जन है 10। इसी तरह अभी आप में से एक ने ओपन स्टैक का नाम लिया था। ओपन स्टैक का भी इसी तरह से अपस्ट्रीम, मैं कहता हूँ अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम
ओपन सोर्स वर्जन है RDO। इसी तरह से सैटेलाइट का भी जो अपस्ट्रीम जो पॉपुलर वर्जन है उसको कहते हैं फोरमैन। लेकिन सैटेलाइट के जो है वो एक सिंगल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से नहीं बना है। ये सभी ओपन सोर्स हैं जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये सभी रूबी इन रेल्स, ये कैटलो, ये हैमर हैमर कंपोनेंट, जो पल्प डेटाबेस जो अभी भी मैं RPM मैनेजमेंट रिपोजिटरी मैनेजमेंट के लिए बात कर रहा था, वो पल्प डेटाबेस ये भी ओपन सोर्स है। सब्सक्रिप्शन लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स टूल टूल यूज होता है कैंडल पिन। और जो जिस ओपन सोर्स टूल से सैटेलाइट काफी पॉपुलर है वो है फोरमैन। देखिए इसका जो है आइकॉन ही फोरमैन मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, या आप लिनक्स के सर्वर्स बिल्ड कर रहे हो, इसलिए इसका आइकॉन ही जो है वो एक वो कंस्ट्रक्शन वालों की कैप है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, तो ये प्लास्टिक हेलमेट वियर करते हैं अब ताकि सिक्योरिटी के लिए। तो ये इसका जो फोरमैन का जो आइकॉन है वो ये है। और इसके अलावा ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे पपेट मेंशन्ड है, लेकिन इसमें सैटेलाइट में आंसिबल भी होता है, इस इमेज में आंसिबल नहीं लिखा हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, सेलरी, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं सैटेलाइट में। तो हम एक एक करके आगे के क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट, सैटेलाइट के फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ जो चार मेजर फंक्शंस दे रखे हैं कि हम सैटेलाइट को, ये जो राइट क्वाड्रेंट सब्सक्रिप्शन से, सबसे पहले आपको किसी भी सिस्टम को सैटेलाइट के थ्रू मैनेज करना है तो आप सैटेलाइट को उसको सब्सक्राइब करोगे, और उसका एक सिंपल सा कमांड होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, सो सब्सक्रिप्शन मैनेजर। उसके थ्रू आप सैटेलाइट से रजिस्टर करते हो, किसी भी सिस्टम को सब्सक्राइब करते हो, उस सिस्टम को आप पैच कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आप पैच कर सकते हो सिस्टम को। वो ये तो हो गई एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात। आप सैटेलाइट के थ्रू नए सिस्टम्स को प्रोविजन भी कर सकते हो। अब प्रोविजनिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्रोविजनिंग होता क्या है। प्रोविजनिंग मतलब नए रेड हैट के सर्वर इंस्टॉल करना, नए सर्वर्स को क्रिएट करना, दैट इज प्रोविजनिंग। ओके, एक क्वेश्चन आया है चैट में, विल वी गेट द PDF और नीड टू मेक नोट्स। देखो ये PDF तो मिल सकता है आपको। आई थिंक पिछले बैच में एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, ये फ्रंट ऑफिस भी शेयर करता है, वो कंफर्म कर लेंगे। लेकिन नोट्स की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझना चाहिए। आप सबको ये नोट्स बनाने चाहिए। वो अब बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेन मेन टॉपिक्स लिख लें, और इन टॉपिक्स में से आगे चल के आपको जो समझ नहीं आया आप वो क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे एटलीस्ट ये नाम लिख सकते हैं सभी, कैटलो, हैमर, हैमर यहाँ पे लिखा नहीं है, कैटलो, हैमर, ये पल्प, कैंडल पिन, फोरमैन, पपेट। अभी ये नाम आपको नए लग सकते हैं, अब अपने नोट्स में एक्चुअली इनको लिख लें तो आगे चल के आपको सभी ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। इस कोर्स का एम ये है कि ये सैटेलाइट के जितने कंपोनेंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो आप वो रेड हैट का एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। हम जब सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे अभी आगे के प्रैक्टिकल सेशन में, कैप्सूल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और उसके लिए लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती रेड हैट के पोर्टल पे, अदरवाइज आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको इंस्टॉलेशन के लिए आपको नोट्स बनाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप मेन मेन चीज़ें जो आपको समझनी है उनके नोट्स ज़रूर बनाएं, वो आपको आगे चल के हेल्प करते हैं। और यहाँ हम प्रोविजनिंग के बाद हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए पहले ये जो पपेट टूल यूज होता था मैंने अभी अभी बताया, अब आजकल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए जो है वो आंसिबल यूज होता है। तो इसमें एग्जाम में भी अब पपेट नहीं पूछा जाता, पहले पपेट पूछा जाता था, अब आंसिबल पूछा जाता है, इसलिए हम आंसिबल पे फोकस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। ये एक बेसिक सेटअप है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं सैटेलाइट के। इसके बाद हम थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देखते हैं। सैटेलाइट का आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, उसमें सबसे पहले जब आप सैटेलाइट इंस्टॉल करते हो, अपने सिस्टम्स को सैटेलाइट से रजिस्टर करते हो, तो सैटेलाइट में एक चीज बनती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेरिक वर्ड है कि कंपनी को भी जो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऐसा वो जेनेरिक टर्म नहीं ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट का एक कॉन्सेप्ट है। सैटेलाइट में आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जिन्हों को, अगर आप में से किसी को सैटेलाइट में आपने लॉगिन किया हो, तो आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं सैटेलाइट में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप काम करते हैं। RPM सिंक करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोजिटरी सिंक करते हैं। और उसके अलावा एक और फीचर होता है लोकेशन।
ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन के कॉम्बिनेशन में आप जो है वो सर्वर्स को अपने रजिस्टर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन को, हम जब सैटेलाइट एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीच में जो बड़ा स्क्वायर बना है, इसमें रेड हैट सैटेलाइट या लिखा है। ये इंस्टॉल करके आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो सैटेलाइट में। उस ऑर्गेनाइजेशन में आप लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट्स बनाते हो। अब ये नया टर्म आया, लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट। लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट कहाँ से आया है? लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट एक्चुअली, यहाँ पे मैं एक मेजर चीज बता दूं कि सैटेलाइट डेवलप कैसे हुआ था। सैटेलाइट के डेवलपमेंट में अभी जो सैटेलाइट का मेजर वर्जन जो पॉपुलर था वो था सैटेलाइट 5, रेड हैट सैटेलाइट 5। रेड हैट सैटेलाइट 5 जो है वो एक ही ओपन सोर्स कंपोनेंट पे बेस्ड था। एक ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस्ड था। अभी अभी जो ओपन सोर्स की बात की गई कि रेड हैट सैटेलाइट का ओपन सोर्स इक्विवेलेंट, वो आज के तारीख में रेड हैट सैटेलाइट 6 का ओपन सोर्स इक्विवेलेंट है फोरमन, जो मेजर कंपोनेंट। जब सैटेलाइट 5 था तो उसका ओपन सोर्स इक्विवेलेंट था स्पेस वॉक। आप में से कुछ ने स्पेस वॉक का हो सकता है नाम सुना हो। वो एक पुराना टूल है जो कि ओरेकल कंपनी अभी भी यूज करती है। लेकिन जब वो स्पेस वॉक बना था तब उसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट नहीं होता था। उसमें एक कंपोनेंट होता था चैनल्स। उन चैनल्स में आप अपने सिस्टम्स को सब्सक्राइब करते थे। लेकिन जो है यहाँ पे एक बताने वाली चीज ये है कि जब सैटेलाइट 5 से पहले जो सैटेलाइट 4 आया था, या वो इतना पॉपुलर नहीं था तब तक। लेकिन जो 5 जो है वो 4 का जो है नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन था। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सैटेलाइट 6 सैटेलाइट 5 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। सैटेलाइट 6 जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से लिखा गया था। सैटेलाइट 5 पे रेड हैट ने देखा कि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो सैटेलाइट 5 को एक तरह से उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अब रेड हैट जो है सैटेलाइट 5 को सपोर्ट नहीं करता, वो सैटेलाइट 6 को ही सपोर्ट करता है। सैटेलाइट 6 के लेटेस्ट 3 मेजर वर्जन, कोई भी 3 मेजर और माइनर वर्जन को सपोर्ट करता है। इस समय सैटेलाइट के सपोर्टेड वर्जन है 6.15, 6.16 और 6.17। लेटेस्ट वर्जन 6.17 है सैटेलाइट का। और जो पुराना, जैसे पुराने सैटेलाइट 5 का जो अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट था, मैं अपस्ट्रीम ये टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ। अपस्ट्रीम का मतलब जो अनसपोर्टेड वर्जन है जिससे कि सैटेलाइट बना है। सो वो स्पेस वॉक था सैटेलाइट 5 में। अभी वो बहुत सारे कंपोनेंट जो हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे देखे थे, इन सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन करके सैटेलाइट 6 बना है। हैमर, कैटेलो, पल्प, कैंडल पिन, फोरमैन। और ये सब कंपोनेंट्स हम जो है वो डिटेल में समझेंगे। ओके। एक क्वेश्चन आया कि आई स्टिल यूज, क्वेश्चन नहीं है, आई स्टिल यूज ओरेकल स्पेस वॉक। ओके, वेल एंड गुड। बट वो अब धीरे धीरे स्पेस वॉक वो पुराना पड़ चुका है। आई डोंट नो, ओरेकल भी कभी ना कभी तो स्पेस वॉक से मूव करेगा। ओके, बैक टू द आर्किटेक्चर। हम अभी तक सैटेलाइट में ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर चुके थे, और मैं ये बता चुका हूँ कि नया फीचर सैटेलाइट 6 में जो रेड हैट ने इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो था लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट उन्हें क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हम ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ सर्वर्स को तो डेवलपमेंट सर्वर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि उन पे सिर्फ डेवलपमेंट होता है, वो प्रोडक्शन नहीं होते। कुछ सर्वर्स जो है वो क्यूए टेस्ट सर्वर्स होते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए यूज होते हैं और टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। वो डेवलपमेंट से आगे होते हैं। डेवलपर अपने डेवलपमेंट सिस्टम्स पे या अपने लैपटॉप पे कोई भी कोड वगैरह डेवलप करते हैं, पाइथन का, सी++ लैंग्वेज का, गो लैंग्वेज का। और उसके बाद जो है वो क्यूए पे डिप्लॉय करते हैं। पहले सीधा प्रोडक्शन में नहीं जाता डेवलपमेंट का कोड, वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट, प्री प्रॉड भी कहते हैं, कई कई जगह स्टेजिंग कहते हैं, स्टेजिंग एनवायरनमेंट। तो ये सब नाम होते हैं टेस्टिंग या स्टेजिंग या प्री प्रॉड एनवायरनमेंट के। और उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ये कॉन्सेप्ट पहले के वर्जन सैटेलाइट 5 में नहीं था, इसलिए शायद मेजरली इसलिए रेड हैट ने वो सैटेलाइट 5 को डिस्कार्ड किया, उसको हटा दिया। उसकी जगह ये नया प्रोडक्ट सैटेलाइट 6 डेवलप किया और उसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बनाए। लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट, क्यूए और प्रोडक्शन, ऐसा, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट, टेस्ट, क्यूए, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, ऐसे भी आप बना सकते हैं।
मेजरली हम 3 तो बनाते ही हैं मिनिमम, क्योंकि अगर आप 2 बनाएँगे डेव और प्रोडक्शन, तो कभी-कभी क्या होता है, अगर डेव एनवायरनमेंट बिज़ी हो गया तो फिर आप कहाँ पे टेस्टिंग करेंगे वो पैचेज़ की। तो इसलिए मिनिमम 3 बनाए जाते हैं लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट, एक डेवलपमेंट, टेस्ट क्यूए और फिर प्रोडक्शन तो होता ही है हमेशा। कई लोग, मैंने कई जगह देखा है कि सिर्फ प्रोडक्शन ही चल रहा है, ना डेव है ना क्यूए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको फिर अगर सिर्फ प्रोडक्शन ही एनवायरनमेंट चला रहे हैं तो आपको जो जो भी पैचिंग वगैरह वो सीधे प्रोडक्शन पे अप्लाई करनी पड़ेगी। उसमें टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, वो डाउन हो सकता है। इसलिए एज़ अ सैटेलाइट एडमिन आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेवारी आती है। आप करियर पाथ में ग्रो कर रहे हैं, अभी आप लिनक्स एडमिन हैं, आप सैटेलाइट एडमिन बन रहे हैं, तो आप एक आर्किटेक्ट लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। रेड हैट तो आपको आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन 5 और पेपर क्लियर करने के बाद देता है। लेकिन अगर आप आरएससीए से आरएससीई करके अभी आप 5 पेपर नहीं भी क्लियर किए और सैटेलाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो भी आप आर्किटेक्ट लेवल पे आ गए हैं। ये आर्किटेक्चर हम इसीलिए समझ रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट लेवल पे काम करें। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में जो यूजर्स ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, ये सैटेलाइट के जीयूआई पे लॉगिन करते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट का जीयूआई पे लोग काम करते हैं, कमांड लाइन पे हैमर कोई कोई किसी किसी कंपनी में यूज होता है। तो वो लॉगिन करके ऑर्गेनाइजेशंस और ये लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट्स और कंटेंट व्यू, इन सबको मैनेज कर सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कंटेंट व्यू एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और इसके अलावा आप सैटेलाइट से एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो मेन सैटेलाइट हो गया, ये जो बीच में बड़ा स्क्वायर है। सैटेलाइट से जो आप देख रहे हैं ऊपर जो चीजें इंटरैक्ट करती हैं, एक सैटेलाइट जो है रेड हैट पोर्टल से जरूर इंटरैक्ट करता है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा तो सैटेलाइट जो है वो रेड हैट के पोर्टल से बात करेगा। जो पोर्टल क्या है रेड हैट का, जो cdn.redhat.com, cdn का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सैटेलाइट जो है नए आरएचईएल के वर्जन डाउनलोड करता है। आरएचईएल 7 आप चला रहे हैं तो आरएचईएल 7 के पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, आरएचईएल 8, आरएचईएल 9, और अभी लेटेस्ट जो आरएचएल 10 आया है तो उसके भी पैकेजेस आप सैटेलाइट में पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, पैचेस और वो सब डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा पपेट, पहले डॉकर भी होता था, डॉकर अब इतना यूज नहीं होता क्योंकि रेड हैट ने अपना टूल पॉडमैन बना दिया, वो डॉकर को हटा रहा है, पॉडमैन यूज करता है। गिट से सोर्स कोड मैनेजमेंट से, जो आंसिबल के प्ले बुक्स होते हैं वो एक इंटरनल सोर्स कोड मैनेजमेंट में से होते हैं गिट में। गिट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोर्स कोड मैनेजमेंट। स्कैप इज सिक्योर कंटेंट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये स्कैप के थ्रू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी में बताया था, ये फीचर भी होता है। हम इस फीचर को एक टच अपॉन करेंगे, देखेंगे। और कस्टमर का अपना कंटेंट, अगर आप खुद भी आरपीएम बनाना चाहते हो, हम एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस कोर्स में रहेगा आरपीएम को साइन करने का। हम आरपीएम क्रिएशन तो नहीं करते कोर्स के दौरान, लेकिन आरपीएम को साइन जरूर करते हैं। तो तो कस्टम कंटेंट क्रिएट करके आप जीपीजी की से वो आरपीएम्स को साइन कर सकते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारे फीचर्स जो है सैटेलाइट से इंटरैक्ट करते हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट जरूरी नहीं है कि अकेला एग्जिस्ट करे। सैटेलाइट को अगर आपने आगे अपने डेटा सेंटर्स में उसके पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अलग अलग डेटाबेस डेटा सेंटर में आप कैप्सूल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। इस आर्किटेक्चर में ये जो नीचे आप 4 लोकेशन देख रहे हो, डेटा सेंटर्स 1 2 3 अप टू एन, जो ये नंबर्ड है, यहाँ पे कैप्सूल्स इंस्टॉल्ड है। तो वो किसी भी लोकेशन में अगर आप देखो, सैटेलाइट तो एक सेंट्रल हो गया, जो सैटेलाइट जो पोर्टल से कनेक्ट करेगा और पैकेजेस को डाउनलोड करेगा, आरएसईएल के पैकेजेस को डाउनलोड करेगा। लेकिन अगर अलग अलग डेटा सेंटर में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस डेटा सेंटर्स में आप कैप्सूल सर्वर्स इंस्टॉल कर सकते हो। ये कैप्सूल सर्वर्स जो है रेड हैट के पोर्टल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। सैटेलाइट ने अपना कंटेंट पैकेजेस डाउनलोड किए रेड हैट के पोर्टल से। उसके अलावा ये कैप्सूल सर्वर्स जो है वो सैटेलाइट से डाउनलोड करेंगे सभी अपने पैकेजेस और कंपोनेंट्स और कंटेंट व्यूज सभी को। इसलिए एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सैटेलाइट जो है बिना कैप्सूल के इंस्टॉल हो सकता है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा, क्या कैप्सूल बिना सैटेलाइट के इंस्टॉल हो सकता है। तो अब आप सबको इस आर्किटेक्चर में आप सबको क्या समझ में आ रहा है, आप चैट में लिख सकते हैं कि एक मेरा क्वेश्चन है कि सैटेलाइट को हम बिना कैप्सूल के इंस्टॉल कर सकते हैं, यस और नो। और क्या कैप्सूल सर्वर को हम बिना सैटेलाइट के इंस्टॉल कर सकते हैं, यस और नो। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैप्सूल सर्वर के बारे में बताया, तो आप सबको अभी ये आइडिया लग गया होना चाहिए कि क्या
सैटेलाइट बिना कैप्सूल के इंस्टॉल हो सकता है, और क्या कैप्सूल बिना सैटेलाइट के इंस्टॉल हो सकता है, हाँ या ना? तो ओके, सो लोकेश ने, मेहताब ने कहा कि यस। इस जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि सैटेलाइट बिना कैप्सूल के इंस्टॉल हो सकता है। इसका आंसर यस है, सैटेलाइट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट कैप्सूल। देखो, सैटेलाइट में एक एम्बेडेड कैप्सूल सर्वर होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो आगे चल के देखते हैं। लेकिन अब मेरा इसका उल्टा क्वेश्चन है कि क्या कैप्सूल सर्वर बिना सैटेलाइट के इंस्टॉल हो सकता है? तो इसमें हिरन का आंसर करेक्ट है, और आगे बाकी सबने भी नो लिखा। हाँ ठीक है, आप सबके अभी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्लियर है, आप सब ये चीज को समझते हैं कि कैप्सूल सर्वर बिना सैटेलाइट के इंस्टॉल नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्सूल सर्वर जो है वो रेड हैट पोर्टल से कनेक्ट नहीं करता। कैप्सूल सर्वर को सैटेलाइट चाहिए ही चाहिए अपने पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए। तो इस स्लाइड पे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आर्किटेक्चर वाइज, कि सैटेलाइट सर्वर तो जी जो बीच का बड़ा स्क्वायर है ये सैटेलाइट है, ये तो हम बिना कैप्सूल सर्वर के इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे के 4 डेटा सेंटर लोकेशन में कैप्सूल दे रखे हैं, ये कैप्सूल तब नहीं इंस्टॉल हो सकते अगर ये मेन सैटेलाइट ही इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसलिए इन सभी कैप्सूल लोकेशन वाले कैप्सूल्स को इंस्टॉल करने के लिए एक सेंट्रलाइज सैटेलाइट सर्वर चाहिए ही चाहिए। एक से ज्यादा भी सैटेलाइट सर्वर रख सकते हैं। जनरली कंपनीज का ये आर्किटेक्चर रहता है कि वो एक सैटेलाइट सर्वर इंस्टॉल करते हैं और बाकी सब कैप्सूल सर्वर इंस्टॉल करते हैं, बाकी सब सैटेलाइट इंस्टॉल करने के बजाय। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, सैटेलाइट और कैप्सूल में क्या रिलेशन होता है। कैप्सूल कनेक्ट्स टू सैटेलाइट। Yeah. So let's move on to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमें इस कोर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इस कोर्स में हमें ये एक मेजर कॉन्सेप्ट हमने सीखने हैं, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैंने मेजर 12 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पैचिंग। पैचिंग इस कोर्स में, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको पैचिंग समझ नहीं आई, तो फिर मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई। मैं ये मेरा ये एम है कि आप सबको पैचिंग अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जहां भी सैटेलाइट यूज करेंगे वहाँ पैचिंग तो करेंगे ही करेंगे। आरएचईएल सर्वर्स की माइनर पैचिंग करते हैं, 7.9 7.8 को 7.9 में अपग्रेड करेंगे। मेजर पैचिंग करते हैं, 7 को 8 में अपग्रेड करेंगे, वो मेजर वर्जन अपग्रेड हुआ। उसको ली ऐप एक टूल होता है अपग्रेड करने का, लीप टूल, ली ऐप या लीप टूल कहते हैं उसको। उसके थ्रू आप 7 to 8 अपग्रेड कर सकते हैं, 8 to 9 अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेजर वर्जन डायरेक्ट अपग्रेड नहीं होता। RHEL 7 to RHEL 9 डायरेक्ट अपग्रेड नहीं होता, फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हैं RHEL 9 को। लेकिन हाँ, माइनर वर्जन डायरेक्ट अपग्रेड हो सकता है। आप अभी 7.5 चला रहे हैं तो 7.5 से सीधा 7.9 पे जा सकते हैं। 8.6 चला रहे हैं तो 8.6 से 8.10 पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन 7 से 9 पे सीधा नहीं जा सकते, 7 से आपको पहले 8 पे ही अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये पैचिंग की बात हुई। ऑर्गेनाइजेशन का हमने अभी पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया था। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन, जितने ऑर्गेनाइजेशन आप सैटेलाइट में क्रिएट करेंगे उतने ही आपको लाइसेंस फाइल लगेंगी। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया अपनी कंपनी के सैटेलाइट में, तो आपको एक लाइसेंस फाइल यूज करेंगे आप रेड हैट से डाउनलोड करेंगे वो लाइसेंस फाइल। अगर आपने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं तो आपको दो लाइसेंस फाइल डाउनलोड करके अप्लाई करने पड़ेंगे सैटेलाइट में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है लोकेशन। लोकेशन सैटेलाइट में ज्योग्राफिक लोकेशन भी हो सकता है, जैसे कि आपका एक डेटा सेंटर दिल्ली में है, एक एक चेन्नई में है, एक पुणे में है, एक गुवाहाटी में है। तो ये 4 डेटा सेंटर्स, ये जो है फिजिकल ज्योग्राफिक लोकेशंस हो गए जो मैप पे होते हैं। इसके अलावा लोकेशन जो है नॉन ज्योग्राफिक भी हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट बेस्ड। अब बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट ही बहुत बड़ा है, एचआर डिपार्टमेंट में 50 लोग काम करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा हो सकता है उस कंपनी का। पेरोल डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे जो लॉजिस्टिक्स से डील करता है, वो डिपार्टमेंट हो गया। ये डिपार्टमेंट्स अपने अपने सर्वर्स यूज कर सकते हैं अगर। तो उस केस में आप इन डिपार्टमेंट के नाम पे भी लोकेशन दे सकते हो, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट एक लोकेशन हो गया, एचआर डिपार्टमेंट वो एक लोकेशन हो गया।
तो लोकेशन ज़रूरी नहीं है कि सैटेलाइट में लोकेशन जो है ज्योग्राफिक लोकेशन ही हो, जगह के नाम पे ही हो। वो जगह के अलावा भी हो सकते हैं। जनरली इनको जो है वो ज्योग्राफिक लोकेशन पे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अब देखेंगे अभी रेड हैट के जो लैब होता है उसमें लोकेशंस के नाम ऐसे टोक्यो, ओसाका ऐसे दिए होते हैं। ए, एक क्वेश्चन आया कि क्या सैटेलाइट को RHEL 10 पे इंस्टॉल कर सकते हैं? ये भी मैं इसी सेशन के दौरान आपको बताने वाला था। इट्स राइट टाइम टू डिस्क्लोज दैट रेड हैट सैटेलाइट का मेजर वर्जन, रेड हैट सैटेलाइट जो है रेड हैट लिनक्स पे ही इंस्टॉल होता है, RHEL पे ही इंस्टॉल होता है। तो पहले आपको RHEL का एक बेस सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर में आपको सैटेलाइट का इंस्टॉलर चलाना पड़ेगा, जो कि हम कल के क्लास में हम सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आप सब जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो होमवर्क करके आए आए आप सब सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आए। अभी मैं ये स्लाइड्स कंप्लीट करने के बाद मैं ऑनलाइन में आपको डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पढ़ना है वो बता दूंगा। अब एच ए कॉन्फ़िगरेशन ये आगे की चीज़ है। हम एच ए कॉन्फ़िगरेशन आगे देखेंगे, आगे थोड़ी बहुत बात करेंगे उस पे, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी के लिए जो पिछला क्वेश्चन है कि क्या वो RHEL 10 पे इंस्टॉल हो सकता है? रेड हैट सैटेलाइट वर्जन 6 जो है वो RHEL 10 पे अभी इंस्टॉल नहीं होता है। जो नॉर्मली जब रेड हैट का जो भी मेजर वर्जन आता है उससे एक मेजर वर्जन पहले पे सैटेलाइट इंस्टॉल होता है। करंट जो लेटेस्ट सैटेलाइट है आर एच सैटेलाइट वर्जन 6.16 और 6.17, ये दोनों सैटेलाइट आर एच ई एल एक्चुअली 6.16 RHEL 8 पे भी इंस्टॉल हो सकता है। 6.17 जो लेटेस्ट वर्जन है सैटेलाइट का वो सिर्फ RHEL 9 पे इंस्टॉल होता है। वो RHEL 8 पे इंस्टॉल नहीं हो सकता और RHEL 10 पे भी इंस्टॉल नहीं हो सकता। और जो उससे पिछला वर्जन था 6.15, वो भी RHEL 8 पे भी इंस्टॉल होता था और वो RHEL 9 पे भी इंस्टॉल होता था। अब यहाँ पे इस वर्जनिंग पे हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि वो 6.15 RHEL 8 पे इंस्टॉल होता था, 6.16 से RHEL 9 आया। सो अभी मैं करेक्ट कर दूं तो क्योंकि एग्जाम जो है वो 6.15 वर्जन पे होता है तो वहां पे वो RHEL 8 पे इंस्टॉल्ड होता है। तो आई आई होप आप सबको RHEL वर्जन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सबको मालूम है कि RHEL का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 10 है। किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि RHEL 10 आपको मालूम नहीं है। सबको ये पता होना चाहिए कि RHEL का लेटेस्ट वर्जन 10 है, लेकिन RHEL 10 पे सैटेलाइट इंस्टॉल नहीं होता है। अभी सेट लेटेस्ट सैटेलाइट वर्जन जो है वो RHEL 9 पे इंस्टॉल होता है। जो हाई अवेलेबिलिटी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, वो आगे का टॉपिक है। ओके, एनवायरनमेंट्स के बारे में हमने अभी अभी बात करी थी कि मैंने समझाया था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और क्यूए टेस्ट, स्टेजिंग, प्री प्रॉड एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये सभी सिंपल लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट्स होते हैं। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को आप सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीट करते हो ऑब्वियसली। अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उड़ जाए कोई बात नहीं, कई जगह तो डेवलपमेंट और टेस्ट एनवायरनमेंट का बैकअप भी नहीं रखा जाता। लेकिन ऐसा कहीं पे ऐसी जगह काम मत करना जहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का बैकअप ना रखा हो, क्योंकि ऐसे केस में प्रोडक्शन उड़ गया तो फिर आपको इंस्टॉल करने में फिर आपको रात भर जागना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी भी ये जिम्मेवारी है कि आप अपने प्रोडक्शन सर्वर्स का बैकअप अच्छे से लेके रखें। तो ये लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट होते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट जो है वो सैटेलाइट में आता है मैनिफेस्ट का। देखो ये वर्ड मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मैनिफेस्ट का मीनिंग अलग अलग दुनिया में अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैं जब कह रहा हूँ अलग डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट मीनिंग होते हैं मैनिफेस्ट में, तो मैं सबसे पहले आपको सैटेलाइट के की दुनिया में मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। सैटेलाइट की दुनिया में मैनिफेस्ट फाइल जो है वो सैटेलाइट का लाइसेंस होती है। ठीक है, जब हम मैनिफेस्ट फाइल की बात करेंगे तो वो सैटेलाइट का लाइसेंस है। और मैनिफेस्ट फाइल एक जिप फाइल होती है, उसको अनजिप नहीं करना होता। रेड हैट आपको सैटेलाइट का लाइसेंस एक जिप फाइल में देता है। वो जिप फाइल ऐसे आप सैटेलाइट में अपलोड कर देते हो। सो दैट इज द लाइसेंस ऑफ सैटेलाइट। मैनिफेस्ट फाइल जेबॉस, अगर आप लोगों में से किसी ने जेबॉस पे काम किया हो तो जेबॉस के एनवायरनमेंट में मैनिफेस्ट कहते हैं यामल फाइल को, XML को, सॉरी, यामल दूसरे उसमें होती है। जेबॉस में वो मैनिफेस्ट जो है वो XML को कहते हैं, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, अलग अलग जगह पे मैनिफेस्ट का मतलब अलग अलग हो सकता है।
हम अभी सैटेलाइट की भाषा में बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट के कंसर्न में, सैटेलाइट के रिलेशन में मैनिफेस्ट का मतलब होता है सैटेलाइट का लाइसेंस। हम आगे की क्लास में वो लाइसेंस से कैसे डील करना है, सैटेलाइट लाइसेंस से, वो हम देखेंगे, मैनिफेस्ट फाइल को हम देखेंगे। फिर सैटेलाइट में जो है वो प्रोडक्ट्स आते हैं। सैटेलाइट जब आप इंस्टॉल करते हो और जब आप रेड हैट का एक मिनिमम RHEL सिंक कर लेते हो, या RHEL 7 या RHEL 8 या RHEL 9, तो सैटेलाइट में अपने आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का प्रोडक्ट बन जाता है। वो अपने आप बनता है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सैटेलाइट में आप कस्टम प्रोडक्ट बना सकते हो। मान लो आपने एक ऐसा RPM क्रिएट किया जो आपके फिजिकल सर्वर्स का ड्राइवर है, जिसमें तो कभी कभी आपको ऐसा ड्राइवर्स या स्प्लंक जैसे आप डील कर रहे हो, तो स्प्लंक के एजेंट का RPM आपने क्रिएट किया, या किसी सिक्योरिटी टूल का RPM आपने क्रिएट किया, तो उस केस में आप कस्टम प्रोडक्ट बनाओगे और उस RPM को कस्टम प्रोडक्ट में डालोगे। जो भी सैटेलाइट से, जो रेड हैट से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अपने आप बन जाएंगे सिंक करते ही। जब मैं कह रहा हूँ सिंक, सिंक मतलब रेड हैट की वेबसाइट से आप उनको सैटेलाइट में लेके आओगे। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? वो ओपन शिफ्ट हो सकता है, ओपन स्टैक हो सकता है, वो आंसिबल हो सकता है। ये सब प्रोडक्ट्स को आप सिंक करोगे तो इनके प्रोडक्ट्स अपने आप बन जाएंगे सैटेलाइट में। वो दिखते हैं, प्रोडक्ट का एक मेनू होता है सैटेलाइट में, उसमें आपको दिखेंगे। इसके अलावा आप कस्टम प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, जो आप मैनेज करोगे, जो रेड हैट के नहीं है, वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ओके। इसके अलावा सैटेलाइट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कंटेंट व्यू का। सो ओके, प्रोडक्ट्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक ये इनसे थोड़ा डाइग्रेशन लेते हैं स्लाइड से। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सैटेलाइट लॉगिन करने में कैसा दिखता है। सो लेट्स सी, आप सबको मेरा ब्राउजर दिख रहा है? अभी गूगल की स्क्रीन आ रही है इसमें। यहाँ पे मेरे पास पिछले बैच का ना सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है, तो वो ये उसका IP एड्रेस मुझे याद है, 192.168.0.86। ठीक है, मैं इस पे लॉग इन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। सैटेलाइट में बाय डिफॉल्ट एडमिन से लॉगिन होता है, लेकिन आप अपने अपने यूजर भी क्रिएट कर सकते हो सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का GUI है ब्राउजर में। तो मैंने क्रोम पे ये चलाया है, क्रोमियम पे एडमिन, और इसका मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये इस सैटेलाइट में लॉगिन करते ही देखो, यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है रेड हैट सैटेलाइट। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, KRNet मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। इस KRNet के अलावा ये org2 भी बना रखा है। और ये जो है लोकेशन है, ये दिल्ली लोकेशन है। इसके अलावा और भी लोकेशन बना सकते हो, जैसे एनी लोकेशन दिया हुआ है। सैटेलाइट के पहले मेनू जो है वो यहाँ टॉप में होते थे। अभी कुछ वर्जन से सैटेलाइट ने यहाँ लेफ्ट में मेनू कर दिए हैं। ये मेजरली हम जो सैटेलाइट के कोर्स में हम ये सभी मेनू पढ़ेंगे: मॉनिटर, कंटेंट, होस्ट, कॉन्फ़िगर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्टर मेनू। ये सबको हम एक एक करके देखेंगे। जो जनरली सबसे ज्यादा काम जो है वो कंटेंट मेनू पे होता है। कंटेंट को आप मैनेज करने में पैचिंग वगैरह इसी मेनू से होती है, कंटेंट मेनू से। इसलिए अभी मैंने लॉग इन करके दिखा दिया। और इसी कंटेंट मेनू में आपके ये प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, अगर मैं ये प्रोडक्ट्स पे आपको जाके दिखाऊं, तो ये देखो, ये दो प्रोडक्ट तो अपने आप बन गए थे जब हमने सिंक किया था। एक कौन सा बना? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स फॉर x86-64, ये एक प्रोडक्ट अपने आप बन गया था। और ये रेड हैट सैटेलाइट कैप्सूल का प्रोडक्ट अपने आप बन गया था जब हमने कैप्सूल इंस्टॉल किया था पिछले कोर्स में। और इसके अलावा ये जो ऊपर में सबसे पहला प्रोडक्ट दिख रहा है, कस्टम प्रोडक्ट, ये मैंने बनाया था। कस्टम प्रोडक्ट, इसमें मेरे अपलोड की हुई RPM आएगी। ये बाकी दोनों प्रोडक्ट में, इस वाले प्रोडक्ट में RHEL आएगा। वो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो सारे इस सिंगल प्रोडक्ट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में आ जाते हैं। और जो इस वाले प्रोडक्ट में, जैसा इसका नाम है कैप्सूल, इसमें कैप्सूल के RPMs आए थे, क्योंकि हमने सैटेलाइट से कैप्सूल भी इंस्टॉल किया था। ऑब्वियसली वो आगे चल के भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्लियर हो गया हो। ये है प्रोडक्ट्स सैटेलाइट में। ठीक है, हम अपने स्लाइड्स पे वापस आते हैं। सो राइट, सो ये मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और इसके अलावा सैटेलाइट में कंटेंट व्यूज होते हैं। एक्चुअली एक टेम्पररीली वापस जाके, ये ये लाइफ साइकिल में ये कंटेंट व्यूज होते हैं। यहाँ पे तो ये सब मेनू है। तो यहाँ एक सब सब मेनू है। एक्चुअली मेन मेनू हो गया कंटेंट, कंटेंट के अंदर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंदर ये कंटेंट व्यूज। लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट्स भी होते हैं, कंटेंट व्यूज भी होते हैं, एक्टिवेशन कीज होते हैं।
ये सब के बजाय मैंने कंटेंट व्यूज क्यों लिस्ट किया है, क्योंकि आपका सैटेलाइट एडमिन का बहुत सारा टाइम जो है वो कंटेंट व्यूज पे स्पेंड होता है। आप कंटेंट व्यूज पे बहुत काम करते हैं, आप देख रहे हो कितने सारे कंटेंट व्यू बने हुए हैं। हम ये डिटेल में समझेंगे आगे चल के कि कंटेंट व्यू क्या होते हैं। अभी अगर अगर कोई टर्म आज क्लियर नहीं है, डोंट वरी, जो नोट्स बनाने के लिए मैंने कहा है आप वो नोट्स बना के लिख लो कि हाँ ये कंटेंट व्यू समझना है, प्रोडक्ट समझना है आगे चल के। अभी मैंने बेसिक आइडिया दे दिया ये प्रोडक्ट्स का, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर फिर भी कोई कहीं डाउट रह जाता है तो हम आगे चल के क्लियर कर सकते हैं उसको। so, प्रोडक्ट्स हो गया, कंटेंट व्यूज हो गया, सिंक प्लान्स हो गया। जो सिंक प्लान्स क्या होते हैं, आपको आरपीएम जो है रेड हैट के पोर्टल से सिंक करने पड़ेंगे। तो वो उसका सिंक का जो टाइमिंग क्या होता है, वो एक आप शेड्यूल बनाएंगे। बेसिकली सिंक प्लान जो होते हैं वो शेड्यूल होते हैं सिंक करने का। और वो कहाँ पे होते हैं, ये सिंक प्लान यहाँ पे इसी कंटेंट मेनू में। देखो जो जो मेजर चीजें, कंटेंट व्यू भी इसी में, लाइफ साइकिल में कंटेंट व्यूज होते हैं। और ये कंटेंट में ही सिंक प्लान्स भी होते हैं। ये आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है, दूसरा क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाता है। सो हम ये इसको क्लिक करते हैं। बहुत अच्छा इंट्यूटिव टूल बनाया है रेड हैट ने। ये इतने सारे। सो सैटेलाइट सीखने के लिए आपको बस ये कुछ गिने चुने मेनूज ही सीखने हैं। ये टोटल 6 मेनूज हैं: मॉनिटर, कंटेंट, होस्ट्स, कॉन्फ़िगर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्टर। और इसमें सबसे ज्यादा सीखने वाले टर्म्स जो है वो आपको कंटेंट व्यू में मिलेंगे। आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट, कंटेंट व्यूज, सिंक प्लान, ये सभी कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये कंटेंट मेनू में। इस ये मेनू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मेनू पे सबसे ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड होगा कंटेंट मेनू पे। ओके, सो ये सैटेलाइट है। फिर सिंक प्लान, फिर इसके अलावा होस्ट कलेक्शंस होते हैं। होस्ट कलेक्शन दूसरे मेनू में होते हैं, तो वो होस्ट मेनू में होते हैं। एक होस्ट मेनू होता है, उसमें होस्ट कलेक्शन होते हैं, हम समझेंगे होस्ट कलेक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा होते हैं होस्ट ग्रुप्स। अच्छा, कई लोगों को जो है आगे चल के, जो मैंने देखा है कि सैटेलाइट में जो बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, लेकिन उनको होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप में डिफरेंस नहीं पता होता। अभी पहले मैंने आपको होस्ट कलेक्शन का मेनू लोकेशन दिखा दिया कि ये होस्ट मेनू में होता है। होस्ट ग्रुप का भी मैं मेनू लोकेशन दिखा देता हूँ। वो होस्ट मेनू में नहीं होता, वो इससे नेक्स्ट वाले कॉन्फ़िगर मेनू में होता है। देखो कॉन्फ़िगर के अंदर होस्ट ग्रुप्स है। और इनमें हम आगे चल के क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे। क्योंकि हो देखो, कलेक्शन और ग्रुप इंग्लिश में तो एक ही मीनिंग होता है, इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप, ऐसा कहते हैं। लेकिन सैटेलाइट में होस्ट कलेक्शन अलग चीज होती है और होस्ट ग्रुप अलग चीज होती है। क्योंकि इनके नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ टर्म्स में लिख दिया ताकि आप ये आगे चल के इसमें डिस्टिंक्शन कर सको, अच्छी तरह से समझ सको कि होस्ट कलेक्शन का कहें तो वो क्या मतलब होता है और होस्ट ग्रुप कहें तो क्या मीनिंग होता है उसका। ये अभी के लिए सिर्फ आप इतना नोट कर लो। ये जो मैंने 12 टॉपिक्स लिखे हैं, आप अपने नोट्स में ये 12 टॉपिक्स लिख सकते हो। और आपको एम करना है इस कोर्स के दौरान आपको ये 12 के 12 टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ एक एक बेसिक एक एक पैराग्राफ का आइडिया मैंने अभी दे दिया है, लेकिन इनकी डिटेल इसी कोर्स में हम आगे चल के देखेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये नंबर 9 और नंबर 10, होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप में फर्क क्या क्या है। और इसके अलावा एक्टिवेशन की भी मैंने यहाँ पे दिखाया था। ये इसी में लाइफ साइकिल में यहाँ पे एक्टिवेशन कीज हैं। कंटेंट में, लाइफ साइकिल में एक्टिवेशन कीज, वो हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन। अगर आपने RHEL 7, 8, 9, 10 के सर्वर्स ऑटोमेटिक वे में रजिस्टर करने हैं सैटेलाइट से, तो आप एक्टिवेशन कीज यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा रिमोट एग्जीक्यूशन क्या होता है, सैटेलाइट से रिमोटली आपके सर्वर्स पे कमांड चलाना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिमोट एग्जीक्यूशन का। रिमोट एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं आता सैटेलाइट में, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये लास्ट की तरफ है ये टॉपिक, तो आगे के सेशन में आएगा। मतलब टोटल हमारे 12-13 सेशन रह सकते हैं, या 11 या 13, इसके बीच में 12 सेशन हमारे रहते हैं। उसमें से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस, लाइक 8th 9th या 10th सेशन में हम रिमोट एग्जीक्यूशन पे बात करेंगे। ये सब हो गए जो मेन मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू लर्न। इसके अलावा ये आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो राइट में, ये हम लोकेशन एनवायरनमेंट की हम बात कर चुके हैं। और एक्चुअली मैं एनवायरनमेंट भी दिखा देता हूँ। जो ये देखो, ये लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट है। इसमें एक लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट हो गया लाइब्रेरी। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने लाइब्रेरी, जब भी आप सैटेलाइट इंस्टॉल करते हो तो लाइब्रेरी अपने आप बनता है। वो सैटेलाइट एडमिनिस्ट्रेटर लाइब्रेरी को नहीं बनाता, इसलिए ये टॉप में लिस्टेड है यहाँ पे लाइब्रेरी एनवायरनमेंट।
और जो सैटेलाइट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये एनवायरमेंट्स को बनाता है, डेवलपमेंट, क्यूए, प्रोडक्शन। ये एनवायरमेंट सैटेलाइट एडमिन ने बनाया है, ये रेड हैट से बने बनाए नहीं आए थे। लाइब्रेरी एनवायरनमेंट बना बनाया आया था। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट, क्यूए और प्रोडक्शन लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट समझाए थे। लाइब्रेरी एनवायरनमेंट क्या है हम आगे चल के देखेंगे डिटेल में। तो ये हो गया एनवायरनमेंट, लोकेशन और एनवायरनमेंट। और लोकेशन मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये टॉप में, ये दिल्ली लोकेशन में अभी हम काम कर रहे हैं। दिल्ली लोकेशन मतलब दिल्ली लोकेशन के सर्वर्स। अगर ये लोकेशन हम यहाँ पे देते HR डिपार्टमेंट, तो फिर वो HR डिपार्टमेंट के सर्वर्स की बात करता। अब ये दिल्ली लोकेशन में हो सकता है कलेक्टिव HR IT सबके सिस्टम्स भी हो, ये हमने दिल्ली लोकेशन लिया हुआ है। अगर नया लोकेशन क्रिएट करना है तो मैनेज लोकेशन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है तो यहाँ इस मेनू में मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में बात जाके कर सकते हैं। या फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करके मेनू में, ये लास्ट मेनू जो है, एक्चुअली इसको क्लोज कर देता हूँ, एडमिनिस्टर मेनू। इसमें भी ये टॉप में लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन दिए होते हैं। इससे भी वही मेनू आएगा जो यहाँ पे ये मैनेज ऑर्गेनाइजेशन या मैनेज लोकेशन करने से आएगा। वो आप यहाँ से भी, एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो आप इस मेनू से, लेफ्ट वाले मेनू से भी जा सकते हो, और यहाँ टॉप वाले ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन से भी आप क्लिक कर सकते हो। ये सैटेलाइट का मैं आपको बेसिक GUI इंटरफेस से भी फेमिलियर करा रहा हूँ। ओके, सो लोकेशन कंटेंट व्यू के बारे में हमने बात करी, एक्टिवेशन की के बारे में बात करी, वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग जो है वो अब पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है प्रोविजनिंग। क्योंकि प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि पूरा सर्वर इंस्टॉल करना। अब आपको आप सब जानते होंगे, आप सबने बहुत बार विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, कितनी देर लगती है? मिनिमम आधा घंटा तो लगता ही लगता है विंडोज इंस्टॉल करने में। इसी तरह लिनक्स को भी इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, 20 मिनट 25 मिनट लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कि अगर आप डिपेंड, आप कितने पैकेजेस डाल रहे हो, सिर्फ कमांड लाइन वाला डाल रहे हो मिनिमल, या फिर GUI भी डाल रहे हो, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रोविजनिंग में प्रोविजनिंग टेम्पलेट्स होते हैं। प्रोविजनिंग में बता रहा था कि अब इतना यूज़ नहीं होता, कुछ कंपनीज अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग अब पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। जो सैटेलाइट के एग्जाम में जो है, प्रोविजनिंग का पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, जो पुराने एग्जाम वर्जन में। अब प्रोविजनिंग के उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली समझना तो चाहिए अभी भी। प्रोविजनिंग के टेम्पलेट होते हैं, आप वो टेम्पलेट पे बेस्ड जो है वो सिस्टम्स क्रिएट करते हो इंस्टॉल करते हुए। उस टेम्पलेट में आप ये डिफाइन करते हो कि क्या क्या पार्टीशंस बनेंगे, /USR/var /etc, वो सब तो रहते ही हैं। और हर हार्ड ड्राइव का साइज कितना होगा प्रोविजन करते हुए, 10 GB का हार्ड ड्राइव चाहिए, 100 GB की चाहिए, 200 GB की चाहिए, तो वो सब आप प्रोविजनिंग टेम्पलेट से डिसाइड करते हो। और जैसा कि मैंने बताया था अभी डिस्कस करते हुए, कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है, आप सबको होस्ट ग्रुप और होस्ट कलेक्शन में डिफरेंस समझना है। होस्ट कलेक्शन सिंपल चीज है, होस्ट ग्रुप में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। सो ये हो गए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं पैचिंग के बारे में। रेड हैट सैटेलाइट से हम पैचिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। पैचिंग मतलब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, अपडेट करना, सो नए फीचर्स को डिप्लॉय करना। व्हाट इज पैचिंग? यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है, पैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अपडेट्स एंड फिक्सेस टू योर सर्वर। जो मान लो कोई अगर वायरस आ गया, आपको उसका पैच फिक्स इमीडिएटली रिलीज करना होता है। हर कंपनी की अपनी एक कंपनी पॉलिसी होती है कि पैचिंग कब कब अप्लाई करनी है। कोई कंपनी लेटेस्ट पैचेस को हर हर महीने अप्लाई करती है, कोई कंपनी 2 महीने पे करती है, कोई कंपनी क्वार्टरली करती है, हर 3 महीने बाद पैचेस अप्लाई करती है। डिपेंड्स कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। अगर बैंक की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत, फाइनेंस इंडस्ट्री, वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपडेट्स के बारे में। और अगर आप न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे फाइनेंस सर्वर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो मे बी इतना एग्रेसिव पॉलिसी नहीं हो, बट डिपेंड, कंपनी टू कंपनी कल्चर डिफरेंट होता है। तो पैचिंग आप अपडेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। So to patch your systems through satellite server, you need to register your systems first. आप जो सिस्टम्स को रजिस्टर करोगे सैटेलाइट में, एंड देन चूज टू इंस्टॉल कैटेलो एजेंट और यूज रिमोट एग्जीक्यूशन। आप कैटेलो एजेंट से पैच कर सकते हो, या रिमोट एग्जीक्यूशन यूज करके पैच कर सकते हो। हम देखेंगे कि कैटेलो एजेंट कैसे यूज करना है, रिमोट एग्जीक्यूशन कैसे यूज करना है, ये चेक करेंगे, और रिमोट एग्जीक्यूशन को इनेबल्ड कर सकते हैं। और पैचिंग करने के वेज क्या क्या हो सकते हैं।
आप एक तो एक सिंगल होस्ट पे लॉगिन करके बस उसी को पैच कर सकते हो, उसको उसको यम अपडेट। यम एक्चुअली, यम का एक नया वर्जन जो आ गया उसको कहते हैं डीएनएफ। डीएनएफ जो है वो यम का एनहांस वर्जन है, उसका फुल फॉर्म होता है डैंडिफाइड यम। तो हम दोनों कमांड यूज कर सकते हैं, यम अपडेट या डीएनएफ अपडेट। यम यम जो है वो अभी भी कई लोग यूज करते हैं, लेकिन वो अब वो डीएनएफ को ही लिंक है बेसिकली। तो हम एक सिंगल सर्वर को इंस्टॉल करके उस पर यम अपडेट चला सकते हैं, डीएनएफ अपडेट चला सकते हैं, वो पैच हो जाएगा। हम पैचेस जो है मल्टीपल सर्वर्स पे लॉगिन करके हम चला सकते हैं, बैच में चला सकते हैं, या फिर उन सभी सर्वर्स को एक होस्ट कलेक्शन में डाल के उस होस्ट कलेक्शन पे पैचेस कर सकते हैं, वो सारे सर्वर अपडेट हो जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली होस्ट कलेक्शन का फीचर किसने दिया है? सैटेलाइट ने। अगर आपके पास सैटेलाइट नहीं है, आप एक एक होस्ट करके अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं कर रहे। आप सैटेलाइट को इसीलिए सीख रहे हो ताकि सैटेलाइट के कंसोल से, जो ये हमने सैटेलाइट का ये डैशबोर्ड, कंसोल कहें या कहें या डैशबोर्ड कहें, इस डैशबोर्ड से ही आप अपने सारे सिस्टम्स को 50, 100, 1000 सिस्टम्स को मैनेज कर सको। पूरा सर्वर फार्म को आप मैनेज कर रहे हो। जो आपकी इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। आपको कल कल को कोई आपका सबॉर्डिनेट आता है कि हम जो है आप क्यों एंटीवायरस डाल रहे हो, क्यों ये, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ये चीज समझ होनी चाहिए कि आपको रीजन देना चाहिए, इंटेलेक्चुअली समझना चाहिए कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, ये सेंट्रली मैनेज आप क्यों कर रहे हो अपने सिस्टम्स को, ताकि आप पैचिंग से आपकी लाइफ इजी हो सके सेंट्रली मैनेज करके। तो दिस इज अबाउट पैचिंग एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है किसी भी सिस्टम्स का। एक एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं हम। सैटेलाइट के थ्रू सिस्टम्स को क्यों पैच कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं हम अपने रेड हैट सर्वर? क्योंकि उन सर्वर्स पे जो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं उनको यूजर्स यूज करते हैं। कोई यूजर्स डेटाबेस यूज करते हैं, कोई मिडलवेयर यूज करते हैं, जेबॉस यूज करते हैं, कोई सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई C++, कोई पाइथन यूज करते हैं। तो सभी लिनक्स सर्वर्स पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही होती है, डीएनएस सर्वर चल रहा होता है, एफटीपी सर्वर चल रहा होता है। तो ये यही यही सब डीएनएस एफटीपी, ये सब मैनेजमेंट आपने RSCSA में ये स्किल सेट सीखा था। ईमेल सर्वर चल रहे होते हैं। तो हर एप्लीकेशन का एक लाइफ साइकिल होता है। इसी तरह RHEL का भी लाइफ साइकिल होता है। RHEL 7 का जब रेड हैट ने डिसाइड किया कि लास्ट वर्जन जो है वो 7.9 होगा, 7.9 के बाद रेड हैट ने 7.10 रिलीज नहीं किया। RHEL 7 का लाइफ साइकिल जो है 7.9 पे खत्म हो गया। अब RHEL 7 डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ एक्सटेंडेड सपोर्ट में सपोर्टेड है। रेड हैट जो है लेटेस्ट मेजर 3 वर्जन को सपोर्ट करता है। जब RHEL 10 आ गया तो उससे 3 वर्जन पहले 7 अपने आप जो है वो अनसपोर्टेड हो गया, एक्सटेंडेड सपोर्ट सिर्फ उसमें चला गया। अभी मेजर 3 वर्जन कौन से रेड हैट सपोर्ट करता है? RHEL 8, RHEL 9 और RHEL 10। आप में से सब लोग अपने सिस्टम्स पे RHEL 10 VM में इंस्टॉल करके देख लो, ताकि आप उससे भी फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि अब नेक्स्ट RHEL 10 पे मूव करेंगी कंपनीज। हम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में हम बात करते हैं कि उस एप्लीकेशन के OS को कैसे अपग्रेड करना और फिर वो एप्लीकेशन को कैसे अपग्रेड करना। अगर आप OS आप चला रहे हो RHEL 7 और उस पे आप चाहते हो कि आपको लेटेस्ट पाइथन मिल जाए, तो वो कैसे होगा? पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है वो RHEL 7 पे सपोर्ट नहीं होगा। तो आपको आगे के वर्जन पे जाना पड़ेगा, और इस बारे में रेड हैट बहुत पर्टिकुलर है। वो ये डिफाइन करता है कि किसी भी रेड हैट के मेजर वर्जन पे किसी भी सॉफ्टवेयर का कौन सा मेजर वर्जन सपोर्टेड होगा। जैसे कि RHEL 7 पे MySQL का एक पर्टिकुलर मेजर वर्जन ही सपोर्ट हो सकता है, लेटेस्ट नहीं हो सकता। RHEL 8 पे MySQL का उससे अगला वर्जन वाला वर्जन सपोर्ट होगा, मेजर वर्जन। RHEL 9 पे उससे अगला वाला वर्जन सपोर्टेड होगा। तो इसी तरह से रेड हैट ये डिफाइन करता है कि कोई भी अपाचे का कौन सा वर्जन सपोर्टेड होगा, एंजिन एक्स का कौन सा वर्जन सपोर्टेड होगा, जीरा का कौन सा वर्जन सपोर्टेड होगा, गिट का कौन सा वर्जन सपोर्टेड होगा। तो ये सब चीजें आपको अपने एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस वर्जन पे क्या सपोर्ट करने हैं। एज सैटेलाइट एडमिन, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे से जो यूजर्स आके कहते थे मुझे लेटेस्ट गिट चाहिए,
मैंने कहा लेटेस्ट गिट के लिए कंपनी अभी जो है वो RHEL 7 यूज कर रही है, लेटेस्ट गिट आपका चलेगा RHEL 8 पे। अभी RHEL 8 की हार्ड एंड इमेज नहीं बनी है, तो आप रिक्वेस्ट सबमिट करो कि RHEL 8 की हार्ड एंड इमेज बनाई जाए, उस पे आपको लेटेस्ट गिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस केस भी होना चाहिए ना, इस चीज को कहते हैं बिजनेस केस। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से RHEL 8 कैसे आपको बना के दे दूं। आपको लेटेस्ट गिट चाहिए तो आप अपने मैनेजमेंट को कहो कि वो RHEL 8 को इंस्टॉल करने को बोले, जब RHEL 8 आया था। तो ये इस तरह के क्वेरीज आपको अपने यूजर्स से आ सकते हैं, और उनका आपको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है वो सब क्वेरीज को। Each organization can have a single or multiple locations and each location can have environments। यहाँ इस डायग्राम में ये समझा रखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको लाइब्रेरी दिखाया था, डेव में QA प्रोडक्शन दिखाया था। इस यहाँ पे इन सभी इन्वायरमेंट्स के अंदर में फिर कंटेंट व्यूज बनते हैं। यहाँ ये सबसे नीचे में कंटेंट व्यूज दिखा रखे हैं। कंटेंट व्यूज बनते हैं, कॉम्पोजिट कंटेंट व्यूज बनते हैं। हम आगे चल के देखेंगे सिंपल कंटेंट व्यू और कॉम्पोजिट कंटेंट व्यू में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ ये बता रहा है कि लाइब्रेरी इज द डिफॉल्ट एनवायरनमेंट। जब भी आप रेड हैट से कुछ सिंक करते हो, कोई RHEL 7 सिंक किया, या RHEL 8 सिंक किया, या ओपन शिफ्ट सिंक किया, या आंसिबल सिंक किया, तो वो सबसे पहले लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में आता है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने सर्वर्स को लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में मत रखो। अपने सर्वर्स को आप या तो डेव एनवायरनमेंट ये डिफाइन करो कि वो डेवलपमेंट सर्वर है, या QA टेस्ट स्टेजिंग सर्वर है, या फिर प्रोडक्शन सर्वर है। तो ये इन्वायरमेंट बना के इसमें आप सर्वर्स को है, होस्ट्स को सर्वर भी कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं, वो आप इन एनवायरनमेंट्स में रख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल हो गया। इस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपको सैटेलाइट देता है। पहले ये सब ये डेव QA वगैरह नहीं होता था पुराने सैटेलाइट में, सैटेलाइट 5 में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट नया सैटेलाइट 6 में रेड हैट ने बनाया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि सैटेलाइट आता है जो वो है वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से आता है। हम यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म। अब जो लेटेस्ट सैटेलाइट RHEL 6 पे इंस्टॉल नहीं होता, RHEL 7 पे इंस्टॉल नहीं होता लेटेस्ट सैटेलाइट, ना तो 8 पे इंस्टॉल होता है। लेटेस्ट सैटेलाइट अभी RHEL 9 पे इंस्टॉल होता है। अभी वो RHEL 10 पे रेड हैट ने पोर्ट नहीं किया है। जब रेड हैट 10 पे पोर्ट हो जाएगा तब वो रेड हैट 10 पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये हम आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं, ये मिडिल कॉलम में आर्किटेक्चर्स दे रखे हैं कि ये वाले सैटेलाइट इन सबको सिंक कर सकता है। अब 6.17 के थ्रू आप 6 भी चला सकते हो, एंटरप्राइज 6 भी चला सकते हो, 7 भी चला सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये 8 से पहले के अब सपोर्टेड नहीं है। 6 तो पूरा सपोर्ट खत्म हो चुका है, और 7 को भी वो एक्चुअली रेड हैट ने अब मॉनेटरी भी आपको जो इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कहेंगे, रिकमेंड करना शुरू किया है कि आप 7 से 8 पे आओ। क्योंकि अगर आप लाइसेंस फीस देखोगे 8 9 और 10 के लाइसेंस के मुकाबले RHEL 7 का लाइसेंस 1.5 गुना फीस है। तो वो 50% ज्यादा लेता है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रेड हैट को फिर ये पुराना सपोर्ट मेंटेन करना पड़ रहा है, एक्सटेंडेड सपोर्ट। इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बहुत सारे कस्टमर जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें इमीडिएटली रेड हैट 7 से रेड हैट 8 पे अपग्रेड करना है, क्योंकि रेड हैट 7 का रेड हैट ज्यादा चार्ज कर रहा है। उसमें तो दो तरफा घाटा है कि एक तो आप पुराने वर्जन पे रह रहे हो और पैसा भी ज्यादा पे कर रहे हो। तो इसीलिए अपग्रेड का इसलिए इम्पोर्टेंस बनता है। और कुछ लोग जो कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स के बारे में जानते हैं, यहाँ बीच में ये लिखे हैं इस कॉलम में कि कौन सा रेड हैट लिनक्स का वर्जन कौन कौन से आर्किटेक्चर्स पे सपोर्टेड था। अगर आप देख सकते हो कि रेड हैट 10 जो है वो ज्यादा आर्किटेक्चर्स पे सपोर्टेड है। IBM पावर सिस्टम्स पे भी सपोर्टेड है, ARM पे भी। जो ARM के प्रोसेसर जो है वो फोन में काफी ज्यादा चलते हैं। यहाँ पे ARM जो कंपनी है वो प्रोसेसर्स बनाते हैं। इंटेल कंपनी के प्रोसेसर्स हो गए x86 64, या AMD के प्रोसेसर्स हो गए, वो भी इंटेल आर्किटेक्चर ही फॉलो करते हैं। तो रेड हैट 10 जो इन सभी आर्किटेक्चर्स पे इंस्टॉल होता है। और इनको जो है सब्सक्रिप्शन और कंटेंट मैनेजमेंट के स्टेप्स यहाँ राइट में दे रखे हैं, ये ग्रीन बॉक्सेस में। सबसे पहला जब हम सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे तो उसमें लाइसेंस जो है वो हम फाइल अपलोड करेंगे। वो लाइसेंस क्या है, मैनिफेस्ट फाइल है, हम अपलोड करेंगे मैनिफेस्ट फाइल को। ये स्टेप्स हम बता रहे हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करोगे सैटेलाइट को। उसके बाद आप रेपोज
को सिंक करोगे, रेपोज क्या होते हैं जिसमें आरपीएम पैकेजेस आप रखते हो, वो इनेबल एंड सिंक आरपीएम रेपोज फ्रॉम रेड हैट पोर्टल। उसके बाद रेपोज सिंक करने के बाद कंटेंट व्यूज क्रिएट किए जाते हैं, और कंटेंट व्यूज करने के बाद उनको सिंक किया जाता है, और फिर उन कंटेंट व्यूज के थ्रू पैचिंग अप्लाई की जाती है सैटेलाइट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के सिस्टम्स पे। तो ये सारे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम्स जो हैं वो सैटेलाइट में सपोर्टेड है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम सैटेलाइट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या ऑटोमेशन। तो सैटेलाइट के थ्रू हम पैचिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, होस्ट कलेक्शन से हम पैच कर सकते हैं अपने सर्वर्स को। बल्क कॉन्फ़िगरेशन इज डन ऑन होस्ट ग्रुप्स इन सैटेलाइट। तो यहाँ पे भी एक और डिफरेंस आता है होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप्स का। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ कि क्या होता है होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप्स। होस्ट कलेक्शन में आप रैंडमली कोई भी सर्वर्स को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास अलग अलग जगह के डेटा सेंटर हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बैंगलोर में, अलग अलग डेटा सेंटर हैं। और एक दिन आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नोटिस आ रहा है कि आता है कि हमें जो है अपना ट्रांसफार्मर जो है वो तो हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो आपके डेटा सेंटर की लाइट थोड़ी देर के लिए जाएगी, आधे घंटे के लिए। उस आधे घंटे के लिए जाने का मतलब आप अब अपने प्रोडक्शन सर्वर एक रैंडमली तो ये नहीं चाहोगे कि शट डाउन हो जाए। तो आपको उन प्रोडक्शन सर्वर्स का जो वर्कलोड है वो अपने दूसरे डेटा सेंटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा और उन्हें प्रॉपर्ली शट डाउन करना पड़ेगा। उनको प्रॉपर्ली शट डाउन करने के लिए अब उस डेटा सेंटर में जरूरी तो ये नहीं है कि आप सारे सर्वर्स RHEL 8 के ही चला रहे हो। एक डेटा सेंटर में RHEL 7 के भी सर्वर्स हो सकते हैं, RHEL 8 के भी हो सकते हैं, RHEL 9 के भी हो सकते हैं, और 10 अभी आपने नया अगर डाउनलोड किया तो 10 भी हो सकता है आप रन कर लो। तो उस केस में लेकिन उस डेटा सेंटर के सारे सर्वर आपको शट डाउन करने हैं। उसमें RHEL 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो आप क्या करोगे, इजी तरीका है, आप एक होस्ट कलेक्शन में उन सारे सर्वर्स को डालो। वो उसमें डेव सर्वर्स भी होंगे, प्रोडक्शन सर्वर्स भी होंगे, क्योंकि डेटा सेंटर में तो डेव सर्वर भी चल सकते हैं, QA सर्वर्स भी और प्रोडक्शन सर्वर्स भी। तो उन सभी डेटा सर्वर्स जिनके जिस डेटा सेंटर की लाइट जाने वाली है, आप उनको एक होस्ट कलेक्शन में डालोगे और रिमोटली उनको शट डाउन कमांड दे दोगे। तो वो लाइट वो आपको मालूम है कि किस समय समय वो जाएगी, पावर साइकिल हो रहा है, पावर साइकिल कहते हैं उसको इंग्लिश पीपल। तो उस केस में आप शट डाउन करोगे उनको होस्ट कलेक्शन के थ्रू कर सकते हो, एक एक होस्ट कलेक्शन में। इसके अलावा होस्ट कलेक्शन जो है वो वेब सर्वर्स की भी हो सकती है, डेटाबेस सर्वर्स की भी हो सकती है, उसमें अलग अलग वर्जन के डेटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं। RHEL 7 पे भी डेटाबेस चल सकता है, RHEL 8 पे भी, लेकिन है तो वेब सर्वर, तो वेब सर्वर को अलग सिक्योरिटी चाहिए, आपने उनको अलग होस्ट कलेक्शन में डाल दिया। ये तो हो गया होस्ट कलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब होस्ट ग्रुप को मैं समझाता हूँ। होस्ट ग्रुप क्या होता है, होस्ट ग्रुप प्रोविजनिंग के लिए यूज होता है। प्रोविजनिंग में आप प्रोविजनिंग जब करते हो तो आप दो अलग वर्जन की प्रोविजनिंग आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप RHEL 7 के सर्वर्स प्रोविजनिंग कर रहे हो तो उनकी प्रोविजनिंग एक तरीके से होती है, क्योंकि उनके प्रोविजनिंग टेम्पलेट RHEL 7 के होते हैं। उनका OS जो है RHEL 7, आर्किटेक्चर जो है RHEL 7 रिलेटेड होगा। तो इसलिए उस RHEL 7 का एक होस्ट ग्रुप बनेगा। सो अगर आप RHEL 8 की प्रोविजनिंग कर रहे हो तो आप RHEL 8 का होस्ट ग्रुप बनाओगे। तो यहाँ पे होस्ट ग्रुप्स में आप RHEL 7, RHEL 8, RHEL 9 को मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप होस्ट कलेक्शन में अलग अलग वर्जन के सर्वर्स, अलग अलग एनवायरनमेंट के सर्वर्स को रैंडमली मिक्स कर सकते हो। वो आप एक लॉजिकल उनको ग्रुपिंग दे सकते हो कि ये वेब सर्वर्स हो गए, जो है डेटाबेस सर्वर्स हो गए, ईमेल सर्वर्स हो गए, या फिर किसी डेटा सेंटर के सर्वर हो गए जिनको हमने इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन करना है। तो ये हो गया होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप के बीच में डिफरेंस। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हो या तो Ansible से या फिर Puppet से। दीज आर द मेजर टूल्स टू अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ऑन होस्ट। अब Puppet पुराना हो चुका है, हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी यूज हो रहा है। अभी एक स्टूडेंट ने बताया था कि वो Puppet यूज करते हैं। तो उसके अलावा हम मेजरली Ansible यूज करते हैं। और Ansible को सैटेलाइट के थ्रू डिप्लॉय करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, Ansible रोल। तो एग्जाम में भी आते हैं। आंसिबल रूल्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे सैटेलाइट से हम आंसिबल रोल चलाते हैं ये समझना पड़ेगा। आंसिबल रोल को आप असाइन करते हो, डिजायर्ड होस्ट ग्रुप को असाइन कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके उसका स्टेटस चेक करते हो। सैटेलाइट में ही आपको दिखाएगा आंसिबल रोल्स। मैं अगर आपको क्विकली वो मेनू दिखा दूं एक्चुअली,
तो ansible रोल होते हैं कॉन्फ़िगर मेनू में या ansible में, ये देखो रोल्स, और उन रोल्स के कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इस ansible मेनू में दो सब मेनूज हैं, रोल्स और वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको यहाँ रोल्स दिख रहे हैं, एक ansible MOTD का रोल दिख रहा है, लिनक्स सिस्टम रोल दिख रहा है। ये सब रोल्स को आप अप्लाई करके, जब अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने पे या तो ये रोल सक्सेसफुली अप्लाई होगा या फेल होगा। अगर फेल होगा तो आप जाके लॉग चेक करोगे, उसमें जो लॉग ट्रेल आएगी उसमें देखोगे कि क्यों फेल हुआ है, और फिर उसको फिक्स करोगे। तो ये इस तरह से आंसिबल के रोल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पपेट के एप्लीकेशन की हम बात नहीं करते, क्योंकि पपेट जो है वो अब इतना रेड हैट एनकरेज नहीं करता, तो हम आंसिबल से डील करेंगे। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्रोविजनिंग। ये हम लास्ट के जब हम सेशंस करेंगे तो हम प्रोविजनिंग को देखेंगे, और उसमें हम रेड हैट की लैब में प्रोविजनिंग देखेंगे कि कैसे हम अगर आपके पास फिजिकल सर्वर्स हैं, बेयर मेटल सर्वर्स कहते हैं फिजिकल सर्वर्स को, या फिर आप वर्चुअल सर्वर्स चला रहे हो, केवीएम पे चला रहे हो या वीएमवेयर पे चला रहे हो या ओरेकल वर्चुअलाइजेशन पे चला रहे हो, तो उन सब में भी आप RHEL इंस्टॉल कर सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, VMware पे, लिबवर्ट, केवीएम पे, या रेड हैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन। अब रेड हैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन रेड हैट ने खत्म कर दिया है, ऑब्सोलीट कर दिया है। इसकी जगह वो क्या यूज करता है रेड हैट, क्या ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को? ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। और इसके अलावा ओपन स्टैक पे इंस्टॉल कर सकते हो आप, प्रोविजन कर सकते हो। और पब्लिक क्लाउड्स पे, पब्लिक क्लाउड्स हो गए अमेजन, रैक स्पेस, गूगल, अज्योर, अज्योर मेंशन नहीं है यहाँ पे। और फिर प्रोविजनिंग में आप सपोर्ट बिल्ड बेस्ड एंड इमेज बेस्ड डिप्लॉयमेंट। जब आप प्रोविजनिंग कर रहे हो तो आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के सर्वर ही प्रोविजन करोगे, या तो 7, 8 या 9 या 10 उनको प्रोविजन करोगे। उनकी इमेजेस, हार्डन्ड इमेजेस आप बना सकते हो। तो वो आपकी कंपनी में जैसा आपका रोल रहेगा, अगर वो आपको हार्डनिंग करने के लिए कहते हैं तो आपको सिक्योरिटी वगैरह भी सीखना पड़ता है। सी एक आईटी पर्सन को कितने सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं, हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। कभी C++, पाइथन, जावा, पपेट, टेराफॉर्म। तो लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजीज से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए आपको। सभी टेक्नोलॉजीज पे इंटरेस्ट लेके सीखना चाहिए, और वही इंटरेस्ट से आई होप कि आप ये सैटेलाइट कोर्स भी इंटरेस्ट से सीखेंगे। सो और इसके अलावा आप डिस्कवर कर सकते हो नॉन प्रोविजन होस्ट। जो होस्ट को आपने सैटेलाइट से प्रोविजन नहीं किया है, मैनुअली इंस्टॉल किया है, ISO से इंस्टॉल किया है, या USB से इंस्टॉल किया है, उन होस्ट को भी आप सैटेलाइट से डिस्कवर करके भी कनेक्ट करा सकते हो। सैटेलाइट में एक डिस्कवरी होती है। तो यहाँ पे ये मेरे प्रेजेंटेशन का ये जो है लास्ट स्लाइड है। अब मैं आपको अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ, और आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लेट मी अलाउ यू टू अनम्यूट। सो आई होप यहाँ तक कि आपने सब नोट्स बनाए होंगे। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट नाउ। सर, वन क्वेश्चन आई हैव। आपने बताया कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लाइसेंस होता है ना, तो अगर यस। सपोज मेरे पास 10 सर्वर्स हैं मेरे को मैनेज करना है, या 100 सर्वर्स हैं, तो इनका लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या डिफरेंट होता है या कि सेम होगा? रेड हैट का RHEL एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर का, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, RHEL 7 हो, RHEL 8 हो, RHEL 9 हो या 10 हो, उन सब का हर सर्वर का लाइसेंसिंग कॉस्ट एक है। फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर का डिस्टिंक्शन है। पहले जो है वो सॉकेट कोर पे बेस्ड होता था, कितने कोर्स हैं आपके प्रोसेसर, कोर्स कितने हैं, कितने सॉकेट हैं आपके प्रोसेसर में, उस पे बेस्ड लाइसेंसिंग होती थी। अभी जो है लाइसेंसिंग, जो आपने पूछा कि कॉस्ट क्या होता है, आप RHEL, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि RHEL सर्वर के लाइसेंस में रेड हैट अब RHEL 7 के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा है, 1.5 गुना ज्यादा, क्योंकि RHEL 7 को उनको मेंटेन करना में ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। वो नया अपना वर्जन डेवलप करें, 10 पे ज्यादा काम करने बजाय के पुराने 7 को मेंटेन करने के जनरल। अब यहाँ पे क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट का, तो मैं आपको सैटेलाइट की भी कॉस्ट बता दूं। पहले जो है सैटेलाइट बहुत महंगा होता था, लेकिन अब सैटेलाइट के लाइसेंस की कॉस्ट उतनी ही है जितनी एक लिनक्स सर्वर की कॉस्ट होती है। US में एक लिनक्स सर्वर की कॉस्ट आई थिंक $300 के करीब है, 300, $350। मुझे मालूम नहीं इंडिया में वो कितने में सेल कर रहे हैं, वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर से चेक करना पड़ेगा। आप एज अ सैटेलाइट एडमिन, आप में से बहुत सारे लोग अपने रेड हैट के रिलेशनशिप मैनेजर से भी इंटरेक्ट करोगे। तो कभी भी आपको कॉस्टिंग चाहिए किसी भी रेड हैट प्रोडक्ट की, तो आप अपनी कंपनी को कहो कि हमें रेड हैट
आप कोई लाइसेंस डिपार्टमेंट होगा, कोई तो आपके यहाँ लाइसेंसेस मैनेज करता होगा, उनको कहो कि मुझे रेड हैट के रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्ट कराओ, और आप रिलेशनशिप मैनेजर को कह सकते हो कि मुझे ये कॉस्टिंग प्रोवाइड करो कि एक सर्वर कितने का है, अगर आप कॉस्टिंग में भी हेल्प कर रहे हो अपनी कंपनी को। बहुत सारी जगह आप एज ए सैटेलाइट एडमिन कॉस्टिंग में हेल्प नहीं करते, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कुछ सैटेलाइट एडमिन जो है अपने आईटी डिपार्टमेंट को, अपनी कंपनी को कॉस्टिंग में भी हेल्प करते हैं कि हमें कितने सर्वर लेने हैं, 10 सर्वर में काम चल जाएगा, या 20 का लाइसेंस लें या 50 का लाइसेंस लें। आई होप ये आपको कॉस्टिंग वाइज Yes, sir. क्लियर हो Thank गया। you. Thank you. Yeah, I got it. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, देवज्योति बोल रहा है सर। यस। सर, प्रैक्टिस के लिए अब जो बोला है 32 GB रैम का मशीन, ये तो नहीं है। सो हाउ कुड वी डू दिस? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इसमें एक वापस ब्राउजर पे आपको शेयर करके कुछ बताता हूँ। तो लैब सर आप केयर से प्रोवाइड नहीं करेंगे? लैब देखो, इस कोर्स में जो है लैब इस कोर्स के साथ में नहीं आता। जो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन वाला बाय करते हो तो उसमें रेड हैट लैब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम जो सर मेरा सर पर्सनल वो लैब है। लैब तो सर वो लैब तो प्रैक्टिस के लिए इंटरनल सैटेलाइट के अंदर ये मैनिफेस्टो ये सब होस्ट होस्ट ग्रुप ये क्रिएट करने के लिए, लेकिन सैटेलाइट इंस्टॉल करने के लिए जो देखने के लिए यस। सैटेलाइट को इंस्टॉल करना, प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, प्रोडक्ट को लाइसेंसिंग करना, और ये यस, वाला लैब कैसे प्रैक्टिस करेंगे एक बार? ये कल मैं आपको लैब का आइडिया दूंगा। कल का सेशन हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, और हम कल सैटेलाइट ठीक है, इंस्टॉल ठीक। करेंगे। तो वो ठीक है सर, इंस्टॉल ठीक है। करने के लिए ग्रेट सर। या क्या ग्रेट, पढ़ के आना ग्रेट। है वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये आप गूगल में सबसे पहले सर्च करो रेड हैट सैटेलाइट इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये कीवर्ड आप गूगल में सर्च में डालोगे, चैट जीपीटी में किसमें, जो लिंक्स एक्चुअली गूगल में डालो तो बेटर रहेगा। आपको ये चैप्टर वाले लिंक्स आएंगे, आप देख रहे हो ये पहला लिंक आया चैप्टर 2, दूसरा आया चैप्टर 3, ठीक है। इनमें से किसी भी चैप्टर वाले लिंक पे क्लिक कर लो, जैसे मैंने ये सबसे पहले वाले पे क्लिक किया, तो ये आपको रेड हैट सैटेलाइट की इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट गूगल क्योंकि इंडेक्सिंग करता है तो पुराने वर्जन भी अवेलेबल हैं। तो ये देखो पुराने वर्जन के इंस्टॉलेशन पे लेके गया, 6.7 के इंस्टॉलेशन पे लेके गया। यहाँ पे जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें इनको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। जैसे मैं हर कोर्स में बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये ब्रेड क्रम्स में चलता है। जैसे कोई छोटा बच्चा को ब्रेड लेके जा रहा है, उसके टुकड़े वो गिराता जा रहा है रास्ते में, तो एक ट्रेल जो बन जाती है, तो यहाँ पे ये ऐसी ट्रेल बनती है। ये इस ट्रेल में आपको ये वर्जन वाले पे क्लिक करना है और लेटेस्ट वर्जन पे जाना है। हम जो भी हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें, 6.16 करें या 6.17, आप देख रहे हो ये वर्जन पे मैंने क्लिक किया तो ब्रेड क्रम उस लेवल तक आ गए। इस ब्रेड क्रम के आने पे यहाँ पे आपको ये वर्जन में ये ड्रॉप डाउन मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन में देखो, गूगल ने आपको पुराना वर्जन दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे 6.16 लेटेस्ट वर्जन की भी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये सब कार्ड्स मिलते हैं, इनको ये बॉक्सेस, ये कार्ड्स या बॉक्सेस इनको कहें अगर, तो इसमें से मैंने लेटेस्ट वर्जन लिया तो आपको लेटेस्ट वर्जन के ये बॉक्सेस मिल जाएंगे। इस बॉक्सेस में से जो देखो, ये क्लिक हो गया, इस बॉक्सेस में से सबसे पहला सेक्शन, इनमें अलग 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 सेक्शन है। इस सबसे पहला सेक्शन है डिप्लॉयमेंट का या इंस्टॉलेशन का सेक्शन। डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉलेशन। इस डिप्लॉयमेंट सेक्शन में आपके पास पहला कार्ड, पहला बॉक्स जो है वो ओवरव्यू का है। इसमें सैटेलाइट के कंसेप्ट समझने हैं तो आप ये वाला डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। और कल हम जो है, अब ये ओवरव्यू जो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, आप डिटेल में इस सेक्शन में से पढ़ सकते हो आगे। कल हम इसको फॉलो करेंगे, सेकंड कार्ड को, इंस्टॉलिंग सैटेलाइट सर्वर इन अ कनेक्टेड नेटवर्क एनवायरनमेंट। इस पे मैं अभी क्लिक करूंगा। ये मैं सेशंस एक्सप्लेन कर दूं पहले। डिप्लॉयमेंट, अपग्रेड, यहाँ पे आप अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड का डॉक्यूमेंटेशन है कि सैटेलाइट पुराने वर्जन से नए वर्जन 6.17 पे कैसे अपग्रेड करना है। कोई कोई एक पिछले बैच में किसी की कंपनी में 6.13 सैटेलाइट चल रहा था जो कि सपोर्टेड नहीं है। मैंने कहा इमीडिएटली अपने कंपनी वालों को कहो कि वो अपग्रेड करें लेटेस्ट पे, 6.17 पे, ताकि वो सपोर्टेड हो जाए। क्योंकि अगर सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम आया, आप रेड हैट के साथ सपोर्ट केस रेज करते हो, रेड हैट कहेगा, सपोर्ट टीम वाले कहेंगे कि आप पुराना सैटेलाइट चला रहे हो, लेटेस्ट पे अपग्रेड करो। तो आपको टाइमली जो है वो लेटेस्ट पे अपग्रेड करना चाहिए। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन है,
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिंग रेड हैट सैटेलाइट, ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, डीएनएस डीएचसीपी कैसे करना है सैटेलाइट पे। जब हम प्रोविजनिंग करेंगे तब हम ये देखेंगे डीएनएस डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन, ट्यूनिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे मैनेज करना है, तो ये मॉनिटर कैसे करना है। वर्थ हु एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ, ये वाला कार्ड वर्थ हु का है। और फिर इंडिविजुअल क्लाइंट्स को कैसे एडमिनिस्टर करना है, होस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग होस्ट, प्रोविजनिंग होस्ट, मैनेजिंग। और फिर कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन है, रेस्ट एपीआई, एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है, हैमर टूल के बारे में हमने बात करी थी, कमांड लाइन टूल, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। रेड हैट इनसाइट्स, आप सैटेलाइट को इनसाइट से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और फिर उसके अलावा ऑफलाइन नॉलेज पोर्टल आपके पास, यूजर गाइड और रिलीज नोट्स हैं, सैटेलाइट का जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है वो उसके रिलीज नोट्स देते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ अवेलेबल है। ये ब्रेड क्रम्स का जरूर ख्याल रखना है कि आप अगर कहीं ऐसा ना हो कि पुराने डॉक्यूमेंटेशन के वर्जन पे आप पुराना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो। अब कल जो हम करेंगे, हम ये, मैंने अभी सर्च किया इसमें बॉक्सेस में गए, ये मिडल वाला जो बॉक्स है, इंस्टॉलिंग रेड हैट सैटेलाइट, अभी अभी आपने बात करी थी कि सैटेलाइट को कितना वो चाहिए होता है, हार्डवेयर और रैम स्टोरेज। ये मैंने बॉक्स पे क्लिक कर लिया था, यहाँ राइट में फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में मल्टी पेज फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट है, इसमें 3 फॉर्मेट है, या तो मल्टी पेज, या तो सिंगल पेज, या पीडीएफ। ये मैं जनरली ये सिंगल पेज वाला प्रेफर करता हूँ, तो बार बार क्लिक क्लिक नहीं करना पड़ता। अब ये सीधा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके देखो यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स आया। पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सैटेलाइट को कितना रैम वगैरह चाहिए होता है वो सब दिया होता है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट, हाँ ये सिस्टम रिक्वायरमेंट। सैटेलाइट हम इंस्टॉल करेंगे x86-64 आर्किटेक्चर में। हमने इतने सारे मेरे स्लाइड में आर्किटेक्चर्स देखे थे, ARM आर्किटेक्चर, IBM आर्किटेक्चर। हम IBM का हार्डवेयर या ARM का हार्डवेयर यूज नहीं करेंगे, हमारी लैब जो है वो x86-64 बिट पे बेस्ड है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटरप्राइज लिनक्स 9। पुराने सैटेलाइट के डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आपको RHEL 8 लिखा मिलेगा, तो हमने लेटेस्ट ओपन किया तो इसलिए RHEL 9। देखो 10 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो जो शुरू में क्वेश्चन आया था 10 पे इंस्टॉल नहीं होता, अभी RHEL 9 पे इंस्टॉल होगा। मिनिमम 4 कोर CPU चाहिए, 4 कोर मिनिमम है, उससे ज्यादा दे सकते हैं, 8 कोर 16 कोर दे सकते हैं। देखो सैटेलाइट बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, मिनिमम 20 GB रैम। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि अगर 16 GB रैम है आपके सिस्टम में, तो मेरे पिछले बैच में मैंने खुद नहीं इंस्टॉल किया कभी 16 GB रैम पे। मेरे पास मेरे सिस्टम में काफ़ी रैम है, तो 20 GB 30 GB में इजीली एलोकेट कर देता हूँ सैटेलाइट को। तो 20 GB मिनिमम रैम पे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास अपने सिस्टम में नहीं है, चाहो तो रैम अपग्रेड कर लो, आपके सिस्टम का लोकली इंस्टॉल करना चाहते हो, या फिर आप जो है सैटेलाइट को ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सैटेलाइट की ऑनलाइन लैब होती है एक, मैं चेक करूंगा, सैटेलाइट लैब, रेड हैट सैटेलाइट लैब। देखो इंटरैक्टिव लैब्स, इसमें आप ये पहले लिंक पे क्लिक करो। इसमें चेक करते हैं सैटेलाइट की लैब कहाँ है। ये देखो ये सैटेलाइट के बारे में, सो आप सैटेलाइट पे क्लिक करो। ये रेड हैट सैटेलाइट के लेटेस्ट वर्जन की लैब है, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। यहाँ ये लॉन्च बटन है राइट में, तो मैंने सिंपली गूगल में रेड हैट सैटेलाइट लैब, जब मैंने इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, इस डॉक्यूमेंटेशन पे आने के लिए मैंने रेड हैट सैटेलाइट इंस्टॉलेशन को सर्च किया था, और जब मुझे ऑनलाइन लैब चाहिए तो मैंने रेड हैट सैटेलाइट लैब को सर्च किया। ये एक इंस्ट्रक्ट कंपनी की लैब है जो कि रेड हैट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और यहाँ आप ये लैब को लॉन्च कर सकते हो। कुछ देखो लॉन्च हो रही है, ये 3 मिनट का काउंटडाउन दिखा रहा है, 3 मिनट में ये लैब रेडी हो जाएगी, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस लैब में आप सैटेलाइट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस लैब में आपको सैटेलाइट इंस्टॉल किया कराया मिलता है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर भी मिनिमम जो है वो 20 GB रैम से ऊपर का सिस्टम लेना पड़ेगा, तो आप लोकली प्रैक्टिस कर सकते हो। इस लैब में आप, जो मैंने सैटेलाइट का ये इंटरफेस दिखाया था, ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा 192.168.86 वाला, जो इस इंटरफेस पे हम इस पे लॉगिन कर पाओगे। ये सब मेनूज आप देख पाओगे इस लैब में, राइट।
ये देखो यहाँ ये प्रोग्रेस बार चल रहा है नीचे, ये जब रेडी हो जाएगी तब इस पे आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए, मिनिमम 20 GB रैम, एक होस्ट नेम चाहिए जो कि रिजॉल्वेबल होना चाहिए, हम ETC होस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि वो आपके DNS सर्वर में वो होस्ट नेम रिजॉल्व होना चाहिए, विच कैन कंटेन लोअर केस लेटर्स। होस्ट नेम लोअर केस में होता है, उसमें डॉट्स हो सकते हैं और हाइफन्स हो सकते हैं। और एक सैटेलाइट का सब्सक्रिप्शन चाहिए। सैटेलाइट का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो पहले सैटेलाइट जो है वो ट्रायल वर्जन अवेलेबल नहीं था, अभी कुछ टाइम से रेड हैट ने ट्रायल वर्जन अवेलेबल करा दिया है। आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो रेड हैट सैटेलाइट ट्रायल लाइसेंस। ट्रायल लाइसेंस लिखोगे, ये लिख के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, टॉप में ही आ जाता है सर्च में स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ स्टार्ट योर ट्रायल का ये बटन मिलेगा। इसमें आपको रेड हैट के पोर्टल पे एक लॉगिन बनाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो ये रजिस्टर फॉर अ रेड हैट अकाउंट, इस पे रजिस्टर करो और लॉगिन करो। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको 60 डेज का लाइसेंस मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए सैटेलाइट। लेकिन उसके साथ एक चीज ध्यान रखना, ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लॉगिन करते ही वो ना रेड हैट RHEL 10 को डाउनलोड करना शुरू कर देता है, तो लोग सोचते हैं वो सैटेलाइट 10 पे इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो RHEL 10 को डाउनलोड भी करे तो भी सैटेलाइट RHEL 10 पे इंस्टॉल नहीं होगा, आपको उसके लिए अलग से RHEL 9 ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो RHEL 9 भी, अब ये सैटेलाइट का हम ट्रायल लाइसेंस ले रहे हैं तो RHEL 9 भी आपको ट्रायल पे मिल जाएगा, आप उसको अपने लैब में डाउनलोड करके सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हो। और कल हम RHEL 9 पे सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन हम देखेंगे। ओके, सो आई होप ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया हो। रूट एक्सेस तो चाहिए चाहिए ऑब्वियसली, और DNS रेजोल्यूशन, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जैसे mysatellite.example.lab, ऐसा फुली क्वालिफाइड डोमेन चाहिए आपको। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो गए। और जो ये बाकी ये पार्टीशंस आप बना सकते हैं, चाहे तो ये अलग अलग पार्टीशन ना बनाए, सब कुछ स्लैश में भी रख सकते हैं जो हम अपने लैब में हम करेंगे। सो आई होप दिस आंसर्स, आई थिंक सर ये मैं RH9 जो है ये अगर डाउनलोड करना हो तो, क्योंकि या लेट मी पुट इट इन अनदर वे, जो भी प्रैक्टिस मशीन है उसमें मतलब बेस OS क्या रखा जाए, वर्चुअलाइजेशन क्या रखी जाए, व्हाट इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड? सो आप वर्चुअलाइजेशन, किसी भी वर्चुअलाइजेशन आपके पास अगर VMware है आपकी कंपनी में, VMware पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। KVM यूज कर रहे हो, KVM पे इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने सिस्टम के लैब में। मैं अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करता हूँ, जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है, कल स्क्रीन शेयर करके मैं आप सबके साथ भी, आप में से किसी एक वॉलेंटियर के साथ मैं रिमोट एक्सेस दे दूंगा। आप चाहो तो आप में से कोई भी इंस्टॉल कर सकता है मेरे सिस्टम पे। उस इंस्टॉलेशन को समझ के आप सबको अपने अपने सिस्टम्स पे प्रैक्टिस करना होगा। तो हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि ये जो है इसमें बेस OS जो है RH9 है, तो उसको एक बार मतलब कैसे, हाउ टू डाउनलोड दैट, या श्योर, सो है ना? यहाँ ये मेरी शेयर्ड स्क्रीन में ही मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनलोड RHEL 9, RHEL 9। सो ये देखो, इसमें ना ये पहले वाला लिंक छोड़ देना, ये जो रेड हैट डेवलपर वाला लिंक आ रहा है ना, इस पे जाना, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री अवेलेबल है। ये वाला जो है ये लाइसेंस मांगेगा, एक्चुअली यहाँ पे भी 60 डे प्रोडक्ट लाइसेंस पॉसिबली शायद यहाँ से भी डाउनलोड हो जाए। मैं प्रेफर करता हूँ ये रेड हैट डेवलपर वाला लिंक, इस पे जाते हैं एंड ओके। लेट्स सी डाउनलोड RHEL एट नो कॉस्ट। देखो नो कॉस्ट कह रहा है यहाँ, वो अवेलेबल कराते हैं। डेवलपर लाइसेंस जो है वो नो कॉस्ट का रहता है, और इसके लिए एंड आपको इसमें अपना अपडेट्स वगैरह मिलेंगे सर सारे? बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते आपको। ये डाउनलोड करने पे लेटेस्ट जो उस समय चल रहा है, अभी RHEL 9.6 चल रहा है, माइनर वर्जन जी 9.6 चल रहा है, आपको जी। 9.6 मिल जाएगा। जब 9.7 आएगा तो उस आप डेवलपर लाइसेंस से अलग से 9.7 डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन अपग्रेड के वो नहीं देता विदाउट लाइसेंस बाय किए हुए। तो तो इन दैट प्रैक्टिस के केस जब हम लेट अस से हमने ये इंस्टॉल कर दिया, लिए एंड उसको जब हम प्रैक्टिस के दौरान जो पैच करने की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिर ये या पैच तो नहीं हो पाएगा? तो हम सैटेलाइट के थ्रू पैच करेंगे। हम
जो मैं सैटेलाइट का ट्रायल लाइसेंस यूज करूंगा, क्योंकि हम जो है आरएचईएल के लाइसेंस की बात नहीं कर रहे, हम सैटेलाइट के ट्रायल लाइसेंस की बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट के 60 डेज के ट्रायल लाइसेंस में आप पैच कर पाओगे अपना सिस्टम्स। टू दिस डेवलपर वर्जन ऑल्सो? नहीं, डेवलपर वर्जन तो जब हम सैटेलाइट का ट्रायल लाइसेंस ले रहे हैं तो वो डेवलपर वर्जन से आगे चल के आपको 60 डेज का सपोर्ट दे रहा है। डेवलपर वर्जन में वो 60 डेज सपोर्ट नहीं होता, वो आप नहीं नहीं, 60 डेज मेरा सपोर्ट में। मेरा आई थिंक शायद अभी डिस्कनेक्ट है। लेट मी पुट इट अनदर वे। जो एक लेटर से सपोज एक लैपटॉप है, मेरे को अपना लैपटॉप प्रिपेयर करना है फॉर दिस प्रैक्टिस, यस, तो उस पे what will be the base OS? Is it going to be developer version of RHEL or something else? डेवलपर वर्जन ऑफ आरएचईएल इज फाइन। आप रेड हैट 9 का लेटेस्ट वर्जन 9.6 आप डेवलप ठीक डाउनलोड है, कर। वो डाल दिया। या, उसके ऊपर हमने जो है सैटेलाइट सर्वर इंस्टॉल कर दिया, यस, राइट? तो यस, जब हम उसके आगे लेटर से कुछ VMs बनाएंगे, या, 1 2 4 वट एवर, उसको जब हम पैच का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो जब ये डेवलपर वर्जन होंगे VMs भी, तो ये या। तो पैच नहीं होंगे फिर। नहीं, नहीं, यही मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि हमारे केस में डेवलपर वीएम्स हम पैच करेंगे, क्योंकि आप जब सैटेलाइट का ट्रायल लाइसेंस इंस्टॉल करोगे ना अपने सिस्टम पे, हाँ, तो उस राइट। केस में आप RHEL 8 भी डाउनलोड कर सकते हो सैटेलाइट में, RHEL 9 भी कर सकते हो और RHEL 10 भी डाउनलोड कर सकते हो। और उन वर्जन्स में 8.6 भी 8.7 भी आता है, वो आप रिपोजिटरीज में आपको दिखेगा। तो आप 8.6 इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप उसको पैच कर पाओगे 8.7 पे, 8.8 पे, 8.9 लेकिन पे। वो तभी हो पाएगा ना अगर वो नॉन डेवलपर वर्जन है, मतलब लाइसेंस्ड वर्जन है, अगर नहीं, इन नहीं, केस। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, डेवलपर नॉन डेवलपर वर्जन कुछ नहीं है। इस केस में सैटेलाइट ट्रायल लाइसेंस के साथ आप पैच कर पाओगे, ये क्लियर है। डेवलपर वर्जन तो मैंने सिर्फ डाउनलोड करने के लिए कहा कि आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है। एक्चुअली मैंने रियलाइज किया, मैं एक ही स्टूडेंट को चैट में लिंक्स भेज रहा था, मैं दोबारा से चैट में लिंक्स पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने एक डाउनलोड करने का लिंक पेस्ट किया है, और लेट मी पेस्ट द लैब लिंक। सो ये यहाँ से आप सैटेलाइट की ऑनलाइन लैब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी आई थिंक ये लैब, देखो ये लैब लोड हो गया, 3 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ पे जाके इसको स्टार्ट करूंगा, तो ये लैब स्टार्ट हो गया। ये देखो, यहाँ पे इस लैब में आपको ये कमांड लाइन मिलता है सैटेलाइट सर्वर का। और अगर आप इस पे जो आपका क्वेश्चन था कि आप बेस ओएस क्या इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे रेड हैट रिलीज हम चेक कर लेते हैं। ETC रेड हैट रिलीज इज 9.5, इन्होंने 9.5 आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे इस सेकंड टैब में, इस लैब के सेकंड टैब में सैटेलाइट का वेब यूआई मिलेगा, जैसे मेरा लोकल सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है। इस पे आपने क्लिक किया सेकंड टैब पे, और आप प्रोसीड टू सैटेलाइट। और यहाँ पे आई थिंक पासवर्ड जो है इसका रेड हैट होना चाहिए। मैं रेड हैट पासवर्ड से ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। समथिंग एल्स, आई थिंक ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में वो देना चाहिए। ओके, सो लॉग इन टू वेब यूआई। सो यहाँ पे लॉग इन टू वेब यूआई में लिखा है as shown, यहाँ पे कहीं पे पासवर्ड होना चाहिए। क्लिक ऑन द वेब यूआई, इग्नोर सैटेलाइट, हम यहाँ तक कर चुके हैं। और नाउ क्लिक लॉग इन। सर वो ऊपर गया, पासवर्ड ऊपर ही दिया है, ये रहा। हाँ, नीचे ही है, नीचे नीचे नीचे। हाँ, ये रहा हाँ, शायद। एडमिन एंड दिस इज द पासवर्ड, थैंक्स। तो ये ऑनलाइन लैब में आप इनके दिए हुए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन लैब में लॉगिन हो गया। और जैसे मेरे सैटेलाइट में जो सेम मेनूज थे, आप यहाँ पे मेनूज देख रहे हैं। ओके, वी हैव कपल ऑफ मिनट्स इन द सेशन। हम ओके, समीर को मूव ऑन करना है, दैट्स फाइन। समीर, हम आज के क्लास का जो हमने डिस्कस करना था वो कर चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख सकते हैं। अगर इस आज अभी क्लास के टाइम पूरा होने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। आई सी, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आंसर कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ जो जिसमें कि क्लास में समझाना है, तो फिर मैं क्लास में उसको समझाऊंगा।
सो सर सर मेरे उसमें दो मैसेज तीन भेज सकते हैं क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं मैसेज आप। क्योंकि उस पर आई थिंक लिखा आ रहा था कि ओनली एडमिन्स कैन डू ओनली दैट। एडमिन, ओके लेट मी सी, मैं फ्रंट ऑफिस से बात करके स्टूडेंट्स के लिए भी इनेबल या करा दूँ। ठीक ठीक, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, AWS पे लॉगिन कर सकते हैं क्या? 8 GB पे हो सकते हैं क्या? 8 GB पे नहीं हो पाएगा इंस्टॉल, नहीं। मतलब सर ये तो प्राइस। लैपटॉप पे भी नहीं हो पाएगा सर हमारे 16 GB अगर है। मुश्किल है, अगर i7 है आपके पास तो एक स्टूडेंट ने i7 और 16 GB में चला लिया था सैटेलाइट। ओके, देन सर हमें यही जो बता रहे हो सर, इसी पे करना पड़ेगा फिर, है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस। लैब में ये प्रैक्टिस कर जी सकते हो, जी, जो जो हम ओके चीजें सर, करेंगे आप ऑनलाइन लैब में ओके कर सर। प्रैक्टिस। ओके। हेलो। यस। सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आपने बोला कि रेड हैट सैटेलाइट 6 जो है वो पूरा स्क्रैच से बनाया गया है, राइट? यस। तो सर अगर सपोज कुछ लोग अगर 5 यूज कर रहे हैं तो उनको अपडेट मतलब 6 सीधा हो जाएगा या फिर नया ही इंस्टॉल करना पड़ेगा 6 रेड हैट 5 सैटेलाइट? अब बहुत कम, मेरी जानकारी में अभी तो मेरे को कोई कस्टमर नहीं आता जो सैटेलाइट 5 यूज कर रहा हो। जी जी, अगर सपोज करना भी है तो पूरा स्क्रैच से ही 6 इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? शायद अपडेट वो नहीं होगा। नहीं, 5 से 6 पे अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि वो मतलब वर्जन में वो 6 जो है वो नेक्स्ट वर्जन है 5 का, लेकिन उनमें कोई अपग्रेड रिलेशन नहीं है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते सैटेलाइट 5 से सैटेलाइट 6 जी पे। सर। और सर ऐसा भी कोई टूल है जो सूजे हो, RHEL हो, सेंटोस हो, उबंटू हो, सबका एक साथ पैच कर सके? कोई ऐसा कोई टूल है सर? ऐसा टूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा टूल सूजे लिनक्स की तरफ से आता है, उसको उसका पुराना नाम था सूजे मैनेजर, अभी उसने उसका नाम चेंज करके मल्टी लिनक्स मैनेजर कर दिया है। वो सूजे का सर्वर जो है रेड हैट क्लाइंट्स को भी पैच करता है और उबंटू को भी पैच करता है और सभी को पैच करता है। ये फीचर आई डोंट नो रेड हैट ने अपने सैटेलाइट में क्यों नहीं बनाया, बट अगेन सूजे का मल्टी लिनक्स मैनेजर इतना पॉपुलर नहीं है जितना सैटेलाइट पॉपुलर है। सर फोरमैन से कर सकते हैं, फोरमैन कैटिलो जो है, फोरमैन कैटिलो से हम लोग लाइव सर्वर में, प्रोडक्शन सर्वर में पैचिंग किया मल्टीपल उबुंटू और सूसे, सेंट ओएस, 6-7 फ्लेवर रेड, 6-7 यूनिक्स फ्लेवर क्या को पैचिंग किया है आपको कस्टम फोरमैन रेपो से। क्रिएट करने हाँ, पड़ेंगे? कस्टम्स करके आपको फोरमैन से फोरमैन प्रैक्टिस करना कैटिलॉजी में। पड़ेगा पहले। हाँ, फोरमैन तो बहुत ये है, और ये सेंट सर ओएस। जो सूजे वाला है वो सर फ्रीली अवेलेबल है? हाँ, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, आप सूजे की साइट पे फ्रीली अवेलेबल इन द सेंस, अगर आप परचेज करोगे तो आपको लाइसेंस पे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हो उनके साइट से। जी सर। और सर एक चीज थी जो कैप्सूल जो है हमारा, वो सर सैटेलाइट से आपने बोला कि जैसे वो पूरा अपना जो अपडेट है वो सैटेलाइट से लेता है, राइट? यस। तो सर ऐसा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हम कर सकते हैं कि वो अब सैटेलाइट से ना लाए बट सीधा रेड हैट पोर्टल से ही पूरा अपडेट, ऐसा हो सकता है? ये फीचर कैप्सूल में रेड हैट ने प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसा फीचर का जो प्रोडक्ट है वो सैटेलाइट है। अगर उस केस में अच्छा। पोर्टल से आप अपडेट्स लेने हैं तो सैटेलाइट उसके लिए अवेलेबल है। ओके। और सर ये जो कैप्सूल सर्वर है वो सर पूरा मतलब रेड हैट के सारे प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, जैसे जेबोस है और ओपनशिप, सबको यहाँ से पैचिंग हो सकता है? या कैप्सूल सर्वर फंक्शनैलिटी में प्रैक्टिकली सैटेलाइट सर्वर ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस ये है, और भी डिफरेंस है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि कैप्सूल सर्वर रेड हैट के पोर्टल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता, सैटेलाइट सर्वर डायरेक्टली पोर्टल से कनेक्ट करता ओके ओके सर, थैंक यू सर। है। नो वरीज। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फोरमैन और कैटलो इंस्टॉलेशन और उस पर भी कैसे होती है? सी, अगर आपके पास सैटेलाइट का ट्रायल इंस्टॉलेशन अवेलेबल है, पहले वो अवेलेबल नहीं था तो आपको प्रैक्टिस के लिए ओपन सोर्स फोरमैन की जरूरत पड़ती थी। अभी तो आप ये ट्रायल लाइसेंस लेके आप सैटेलाइट ही डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। जो कोर्स कंटेंट में हम फोरमैन इंस्टॉलेशन में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका अगर सेपरेट क्वेश्चन हुए जिसमें कि अगर बाकी स्टूडेंट्स फोरमैन में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम वो क्लास में वो फोरमैन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सेपरेटली आप मे बी व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो फोरमैन के बारे में। दैट्स फाइन। ओके, आई होप आज के क्वेश्चंस का सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। ओके, या गो फॉर इट। सर जो हम लोग वाउचर लेंगे तो उसके साथ जो लैब आता है या रेड हैट का, उसमें तो इंस्टॉल वाला लैब देंगे हम लोग, तो उसमें तो रेड हैट प्रैक्टिस ने सैटेलाइट इंस्टॉल कर कर नहीं सकता है ना, वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा ही। हम्म, या
जो नहीं, रेड हैट के जो लैब आता है जो एग्जाम प्रैक्टिस का, उसमें इंस्टॉलेशन का भी फैसिलिटी रहती है, आप कर सकते हैं उसमें इंस्टॉल। अच्छा, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओ सर, 45 डेज होता है? आई थिंक सो, वो आपको और चेक करना कोई पड़ेगा, आवर्स 45 डेज लिमिटेशन ऐसे है? कोई आवर लिमिटेशन है कि कोई आवर हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लिमिटेड आवर्स के लिए ही सेट जो है, मतलब एक अच्छा अच्छा महीने की अच्छा। प्रैक्टिस, 45 डेज एक महीने से ज्यादा है, 30 दिन से ज्यादा है, तो आप 1 महीना या 1.5 महीना प्रैक्टिस करके आप एग्जाम दे सकते हो, वो लैब प्रैक्टिस कर सकते तो सर जब नहीं सर, एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन मेन चीज जो है सैटेलाइट को इंस्टॉल करना, जो आपने बोला RHL 9.6 के ऊपर सैटेलाइट को ट्रायल वर्जन को डालना, वो टाइप का प्रैक्टिस के लिए जैसे मेरे पास रैम नहीं है, हो। इसलिए मैं कोई वर्क अराउंड ढूंढना चाह रहा हूँ, तो कोई वर्क अराउंड मिलेगा सर तो? उसके लिए एज्योर वगैरह का VM नहीं बना सकते क्या, 1-2 घंटे के लिए ऐसा जस्ट इंस्टॉल के कॉस्ट लिए? आ जाएगा, बहुत कॉस्ट कॉस्ट आ काफी जाएगा, आएगा, मैं क्लाउड बहुत पे कॉस्ट आ मैं अपनी जाएगा। तरफ से रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको कंपनी से कोई आपको अलाउ करते हैं वो आपके कंपनी से, नहीं तो सर, बट आधे 1 घंटे के लिए जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए, फिर डिलीट कर दो VM को। हाँ उसका एक एग्जैक्टली। लिमिटेशन है शायद सर, कोई नहीं, एक उसमें 8 GB से ज्यादा नहीं बना सकते हो हाँ, आप। नहीं बना सकता, वो तब कॉस्ट आ जाएगा। उस वाले में हाँ 8 GB से अगर कुछ नहीं डिफॉल्ट करना आप है। EC2 बनाएंगे तो 8 GB आप बना तो उसमें कितना भी GB सकते हो, बट कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड। ओके, सो या आई होप ये आज का सेशन आप सबके लिए प्रोडक्टिव रहा हो, हमने थ्योरी कवर हाँ, की है। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा जो है। इंस्टॉलेशन के आज क्वेश्चन है ना, वो कल के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। सो हम कल सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे, तो जो मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया है, आप उससे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स पढ़ के अच्छा, आना एक कैसे। क्वेश्चन और है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जो कैप्सूल है, कैप्सूल का भी क्या UI इंटरफेस होता है क्या? कैप्सूल का यूआई इंटरफेस ब्राउजर में नहीं होता है, वो कैप्सूल का यूआई जो है सैटेलाइट से ही मैनेज होता है। अच्छा। सर आप तो दिखाएंगे कैप्सूल और इनसाइट दिखाएंगे ना बाद में? यस यस, हम जब कैप्सूल कैप्सूल के सेशन पे इनसाइट, 2-3 सेशन के बाद कैप्सूल सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे हम इस कोर्स अच्छा, और में। इनसाइट? इनसाइट्स से हेलो इंटीग्रेशन नहीं है कोर्स में, हम इनसाइट के बारे में अलग से बात कर सकते हैं। हेलो ठीक है। हेलो ओके। सर, ठीक मेरी है। आवाज आ रही? हेलो। हाँ शशांक, बोलिए, आवाज आ रही है अब। यस हाँ आकाश। सर, मेरे को ये पूछना था कि फोरमैन कैटेलो बेसिकली इसी चीज पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फोरमैन कैटलॉग जो अभी आपने कहा, ओके, यू सेड वांट टू नो अबाउट इट्स इंस्टॉलेशन। फोरमैन जो है आई वो वांट टू नो अबाउट सैटेलाइट इट का, इंस्टॉलेशन एंड आल्सो नो दैट बेसिकली इट इज आल्सो यूज्ड इन सैटेलाइट आल्सो फॉर पैचिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस। फोरमैन जो है वो सैटेलाइट का फ्री वर्जन है। फोरमैन ओके, कैटलॉग जो वो वही तो सर फ्री इसके ऊपर वर्जन एक लेके। छोटा सा कोई सेशन ले सकते हैं, या फिर मतलब बीच में ही कभी थोड़ा सा बता दीजिएगा। या श्योर। सो जो आज के सेशन में भी मैंने बताया कि फोरमैन और कैटलो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स हैं, वो अगर आप सैटेलाइट इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में फोरमैन और कैटलो इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अगर आप रेड हैट से लाइसेंस नहीं ले रहे सैटेलाइट का, अभी हमने जो 60 डेज का ट्रायल वर्जन का सैटेलाइट इंस्टॉल नहीं किया, और आपको फ्री वाला ही प्रैक्टिस करना है, तो वो फ्री वाला वर्जन जो है वो अलग से फोरमैन और कैटलो है, तो वो फोरमैन आप इंस्टॉल कर सकते हो। बिकॉज सर हमारी कंपनी में अभी करंटली वो यही यूज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फोरमैन हमें भी दैट्स फाइन। बेनिफिट रहेगा, तो चीजें पता रहे। या बहुत सारे कंपनीज फोरमैन के यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। अब आप जैसे गिट सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो गिट के लिए कुछ पे थोड़ी करते हो, लेकिन अगर नहीं, आप गेट क्लिक नहीं। जो जीरा वाली कंपनी है अटलासियन, उनका एक गिट जैसा एटलासियन। सॉफ्टवेयर आता है बिट बकेट, अगर आप बिट बकेट यूज करोगे तो फिर वो जीरा अटलासियन को पे करोगे। सो जी जी। ये इस केस में आप फ्री वाला वर्जन यूज कर सकते हो फोरमैन। ठीक है, अगर आपको क्वेरी रहेगा तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग फोरमैन में इंटरेस्टेड ना हो। ओके, ओके, ये क्लियर है। ओके, एक थैंक यू रिक्वेस्ट सर। आकाश की तरफ से कि पीडीएफ मैं चेक करता हूँ सैटेलाइट का पीडीएफ अपडेट। ओके, ठीक है, आज के दे सेशन में दीजिए हम सर, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई स्टॉप द रेड हैट रिकॉर्डिंग। का PDF और आपका जो ये स्लाइड है, दोनों दे दीजिए, दे देता है केआर को बोलने से, दे देता है PDF जो स्लाइड की बात कर रहे हैं, जो आज मैंने प्रेजेंट किए, और PDF, हाँ स्लाइड और PDF दोनों दे पीडीएफ दीजिए। और स्लाइड्स, हाँ ठीक है, वो स्लाइड्स तो मैं ही भेज दूंगा, पीडीएफ का चेक करता हूँ मैं। हाँ, राइट। ओके, have I stopped? Okay, let me थैंक stop. यू, थैंक यू सर। थैंक ओके, यू। Okay, thanks थैंक यू everyone. थैंक यू सर। एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Bye for now.
and we'll see you tomorrow. Cheers.